मेरे प्यारे बच्चे जो तुम्हारे खिलाफ थे, जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, जो तुम्हें नीचा दिखाकर खुद ऊंचा बनना चाहते थे, अब उनके बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। आज का यह संदेश महादेव की ओर से है उन सच्चे भक्तों के लिए जो सब सहते रहे फिर भी श्रद्धा नहीं छोड़ी। मेरे बच्चे, जब तुम चुप रहे, अपमान सहते रहे, तो लोगों ने सोचा तुम कमजोर हो, तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी हार समझ लिया गया। पर उन्हें नहीं पता था तुम सिर्फ अपने महादेव पर भरोसा कर रहे थे। महादेव, मैंने सब देखा है। जो तुम्हें गिराने चले थे अब वही मेरे प्रकोप से तड़पेंगे। तुम्हारे खिलाफ जो बोले अब उनकी आवाज मैं सदा के लिए बंद कर दूंगा। मेरे बच्चे, जो तुम्हें अनदेखा करते रहे, तुम्हारे अस्तित्व को महत्व नहीं दिया, अब उन्हें जानना होगा तुम महादेव के भक्त हो। तुम्हें अनदेखा करना स्वयं शिव को अनदेखा करने जैसा है। मेरे बच्चे, जो मेरी आंखों के सामने मेरे भक्त का अपमान करेगा, मैं उसे जीवन से निकाल दूंगा। मैं त्रिनेत्र हूं, मैं न्याय हूं। अब अनदेखा करने वालों से नफरत हो चुकी है। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप मानते हैं कि महादेव अपने भक्तों के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें महादेव मेरे साथ हैं, और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आवाज उन सब तक पहुंचनी चाहिए जो आज अकेले महसूस कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, वो जो मुस्कुरा रहे थे तुम्हारे आंसू देखकर अब वही लोग डर के साए में जी रहे हैं। तुम्हारी खामोशी अब महादेव का क्रोध बन चुकी है। मैंने बहुत सहा, अब नहीं। अब हर उस अन्याय का हिसाब होगा जो मेरे भक्त ने चुपचाप सहा था, जिसने तुम्हारे रास्ते में कांटे बोए थे। अब उनके जीवन में अंगारे भर दूंगा। मेरे बच्चे, जिस दिन तुमने अकेले बैठकर आंसू बहाए थे, उसी दिन महादेव ने आंखें खोली थीं। तुम्हारी आह ने महादेव का तांडव जगा दिया था। तुम्हारे आंसू मेरे लिए मंत्र हैं, तुम्हारी पीड़ा मेरी शक्ति है। तुम मेरे हो और तुम्हारे खिलाफ जाने वाला अब मेरी दृष्टि में दोषी है। मेरे बच्चे, अगर आप भी कभी किसी की बेरुखी का शिकार हुए हैं तो कमेंट करें, अब मेरी आह सुनी गई है, लाइक करें ताकि यह संदेश हर टूटे दिल तक पहुंचे, और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार महादेव बताएंगे कि किससे क्षमा करें और किसे छोड़ दें। मेरे बच्चे, सच ये है कि महादेव देर करते हैं पर अंधेर नहीं करते। उन्होंने सब कुछ देखा, तुम्हारा सहना, तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारी तड़प। अब तुम्हारी रक्षा स्वयं महाकाल कर रहे हैं। मेरे बच्चे, अब तू मेरी छाया में है। अब कोई तुझे छू भी नहीं सकेगा। तू अकेला नहीं, अब तुम्हारा शत्रु मेरा शत्रु है। मेरे बच्चे, और उन लोगों के लिए जो मंदिर तो आते हैं पर भीतर श्रद्धा नहीं होती, जो दिखावा करते हैं पर सच्चे भक्तों को नीचा दिखाते हैं, अब उनके लिए प्रवेश निषेध है। मेरे बच्चे, आज के बाद जो मेरे भक्त को अनदेखा करेगा, मंदिर में मत आना। मुझे दिखावा नहीं, भक्ति चाहिए। अब मंदिर का द्वार सिर्फ उन्हीं के लिए खुलेगा जो मेरे भक्तों का आदर करेंगे। मेरे बच्चे, अगर आप सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को यहीं ना छोड़ें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं, एक चेतावनी है, एक शक्ति है जो हर टूटे हुए को उठने की प्रेरणा देती है। मेरे प्यारे बच्चे, तांडव के बाद हमेशा शांति आती है। अब वो शांति तुम्हारे हिस्से की है। तुम्हारी रातें अब अंधेरे की नहीं, प्रकाश की होंगी। अब तुझे कोई दुख नहीं देगा। अब मेरी दृष्टि सिर्फ तुम पर है। तुम जीत चुके हो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। मेरे बच्चे, वीडियो को बीच से छोड़कर मत जाना, पूरा सुनना, अभी संदेश बाकी है। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे चारों ओर दिव्य ऊर्जा का सुरक्षा कवच है। तुम्हारी हर परिस्थिति में रक्षा कर रहे हैं। उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से बचा रहा है। यह समय है कि तुम अपने भीतर की शक्ति और अपने ईश्वर के प्रति विश्वास को और मजबूत करो। यह सत्य है कि तुम्हारे जीवन में अब एक ऐसा चरण आया है जब सब कुछ अपने चरम पर है। जो भी कठिनाइयां और बाधाएं तुम्हारे सामने थीं, वे अब समाप्त होने की ओर है। तुमने अपने जीवन में जो धोखा और छल देखा है, उन्हें पहचान कर अपने जीवन से दूर कर दिया है। यह तुम्हारे भीतर की सच्चाई और जागरूकता का प्रतीक है। तुमने उन सभी नेगेटिव कनेक्शनों को काट दिया है जो तुम्हारे लिए नुकसानदायक थे। अब तुम्हारा सीधा संबंध केवल मेरे परमात्मा से है। यही तुम्हारी शक्ति है, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारा मन दिन प्रतिदिन शुद्ध और मजबूत हो रहा है। तुम्हें यह एहसास हो रहा होगा कि तुम्हारे भीतर नई ऊर्जा का संचार हो रहा है।
यह परमात्मा की योजना है। ईश्वर ने तुम्हें अब तक वह दिया जिससे तुम अपने आप को संभाल सको और अपने कर्तव्यों को निभा सको। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम्हें वह सामर्थ्य और साधन मिले जिससे तुम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य कर सको। तुम्हारे लिए एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी जा रही है। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हें ऐसे अवसर देंगे जिनके बारे में तुमने केवल सोचा होगा। यह समय तुम्हारे लिए बड़े कार्यों का है। याद रखो मेरे बच्चे, यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी हर सफलता, हर उपलब्धि और हर नई शुरुआत मेरे आशीर्वाद के साथ होगी। अपने मन को शांत रखो, अपने कर्तव्यों को निभाते रहो और अपने विश्वास को एक बनाए रखो। मैं महादेव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, यह तुम्हारा विश्वास और प्रतिबद्धता है जो तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। मैं तुम्हारे जीवन में और भी चमत्कार करूंगा ताकि तुम मेरी दी हुई प्रचुरता को अनुभव कर सको। कभी कभी तुमने उन चमत्कारों को स्वीकार करने में कठिनाई महसूस की थी, लेकिन अब तुम्हारा विश्वास तुम्हें उन आशीर्वादों की ओर लेकर जाएगा। अब तुम अच्छी तरह समझते हो कि तुम्हारा विश्वास न केवल तुम्हें कठिन निर्णय लेने में मदद करता है, बल्कि तुम्हारे दिल को हर नकारात्मकता से भी सुरक्षित रखता है। यदि तुम्हारा विश्वास मेरी नजर में राई के दाने के समान भी सूक्ष्म हो, तो भी यह तुम्हारे चारों ओर परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी बड़ी जीत का अनुभव करो। नियति तुम्हारे साथ प्रचंड न्याय कर रही है और तुम्हारी मानसिक शक्ति लगातार बढ़ रही है। तुम्हारे जीवन में अब खुशियों और सफलता का द्वार आने वाला है। तुम्हें व्यापार में तरक्की मिलेगी, बच्चों का सुख प्राप्त होगा और उनके भविष्य में उजाला आएगा। तुम्हारे परिवार के सभी सदस्यों का भाग्य भी चमकेगा और तुम्हारे चारों ओर केवल खुशहाली और शांति का अनुभव होगा। एक दिव्य प्रकाश तेरी ओर बढ़ रहा है और कुछ चमत्कारिक घटनाएं तुम्हारे जीवन में घटित होने वाली है। तुम एक उज्जवल और सकारात्मक जीवन में प्रवेश करने जा रहे हो, जहां तुम्हारे हर प्रयास में सफलता होगी। जो प्रार्थनाएं तुमने मुझ तक पहुंचाई थी, उन्हें मैंने स्वीकार कर लिया है। कुछ समय में तुम्हें दो बड़ी खुशखबरी मिलेंगी जो तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगी। मैं तुम्हें एक शक्ति और एक तोहफा देने जा रहा हूं जिससे तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, मान शान बढ़ेगा और तुम्हारी हर सफलता की चर्चा चारों ओर होगी। तुम महान हो और सफल हो और तुम्हारा भविष्य बहुत अधिक उज्जवल और संतोषपूर्ण रहने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार सुख और समृद्धि लेकर आता है। तुम जो भी सच्चे मन से अपने आराध्य के प्रति प्रेम और भक्ति प्रकट करते हो, वह तुम्हारे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां लाता है। आज तुमसे बस इतना कहना है कि महादेव की कृपा का अनुभव करने के लिए मन में सच्चे विश्वास के साथ उनका स्मरण करो। महादेव का नाम ओम नमः शिवाय मात्र 7 बार भी सच्चे हृदय से उच्चारण करने से तुम्हारे हर कार्य में सफलता का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। यह मंत्र अत्यंत शक्तिशाली है और इसे अपनी भक्ति और श्रद्धा के साथ दोहराने से तुम अपने जीवन की हर कठिनाई से मुक्त हो सकते हो। महादेव के प्रति सच्चा विश्वास और प्रेम ही तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करेंगे और उनकी कृपा से तुम्हारे हर सपने पूरे होंगे। तुम्हारे परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। तुम्हारे जीवन की विपत्तियां दूर होती जाएंगी और महादेव की कृपा से हर चिंता समाप्त हो जाएगी। तुमसे बस इतना ही कहना है कि अपने जीवन में किसी भी स्थिति में महादेव पर से अपना विश्वास कभी ना टूटने देना। उनके आशीर्वाद को अपने जीवन का आधार बनाओ और वे सदैव तुम्हारे साथ रहेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रभु भोलेनाथ तुम्हारे मार्गदर्शक बने रहेंगे, तुम्हें सही रास्ते पर चलाने का कार्य करेंगे और वह तुम्हें हर उस दिशा की ओर ले जाएंगे जिसमें तुम्हारा भला ही होगा। तुम्हें किसी प्रकार के नुकसान का भय नहीं रखना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारे रास्ते में जो भी कठिनाई आएगी वह समाप्त हो जाएगी। तुम्हें यह विश्वास रखना चाहिए कि महादेव का वचन सत्य है और वह तुम्हारे जीवन को बेहतर बनाने का कार्य करेगा।
मेरे बच्चे, तुम सोच रहेंगे कि क्या तुमने सही दिशा चुनी है या नहीं, लेकिन इस पर विश्वास करो कि अगर तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई भी बाधा नहीं आएगी। कभी कभी जीवन में कठिनाइयां आती हैं और तुम्हें यह प्रतीत होता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, लेकिन यह समय अस्थायी है। तुम्हारे कठिन परिश्रम और धैर्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह तुम्हें हर संघर्ष से मुक्त करेंगे। तुम्हारे जीवन के दुख और कष्ट का अंत अब निकट है। इस महीने के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को समाप्त कर दूंगा। तुमने जो भी कठिनाइयों को सहा है, अब वह सब खत्म होने वाली है। इस विश्वास के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाओ कि तुम महादेव की कृपा से उस मुकाम तक पहुंचने वाले हो जहां से तुम्हें कभी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं होगी। मेरे बच्चे, तुम में जो आत्मशक्ति और साहस है वह तुम्हें हर उस सपने तक ले जाएगी जिसे तुमने अपने भीतर संजोया है। इसलिए अपने मन को शांत रखो, अपनी मेहनत को जारी रखो और महादेव पर अटूट विश्वास बनाए रखो। तुम्हारा हर कार्य सफल होगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो सपने और इच्छाएं जन्म से ही विद्यमान रहे हैं वे महज संयोग नहीं है। उन सपनों में तुम्हारी आत्मा की पुकार और तुम्हारे उद्देश्य का आभास छिपा हुआ है। यह सच है कि तुम्हारे पास असीम शक्तियां हैं, क्योंकि हर आत्मा में परमात्मा का अंश होता है। लेकिन याद रखो, सफलता के मार्ग पर केवल शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। संयम, धैर्य और विवेक का होना भी अनिवार्य है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भेज रहे हैं। वे तुम्हें इस बात का एहसास दिला रहे हैं कि जो भी तुम्हारे जीवन में सपने हैं उन्हें तुम साकार कर सकते हो, जो पहले तुम्हारे पास नहीं था। जैसे कि ज्ञान, आत्मविश्वास और संयम अब समय के साथ तुम्हारे भीतर विकसित हो रहा है। यही वह समय है जब तुम उन सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हो। तुम्हारे पास जो दिव्य आशीर्वाद हैं वे तुम्हारी सहायता के लिए सदैव उपस्थित रहेंगे, चाहे वह कठिन परिस्थिति हो या जीवन का कोई महत्वपूर्ण निर्णय। तुम्हारे पूर्वज और तुम्हारे पास्ट लव्ड वन जिन्होंने अब दिव्यता प्राप्त कर ली है तुम्हारे सहायक हैं। वे हर क्षण, हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हैं। उन्हें अपनी परेशानी बताओ और तुम पाओगे कि उनका संरक्षण और आशीर्वाद तुम्हारे मार्ग को प्रकाशमय कर रहे हैं। तुम्हारे डर और शंकाओं का अंत परमात्मा की कृपा से होगा। तुमसे जो दूर होते हैं वे भी तुम्हारी शक्ति को भली भांति समझते हैं और इसी कारण तुम्हारी उपस्थिति का आदर करते हैं। इसलिए अपने परिश्रम और अपने उद्देश्य पर विश्वास रखो। तुम्हारा सच्चा मार्ग तुम्हारे तप और त्याग से ही आगे बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा और आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले हैं और यह आशीर्वाद ऐसा है जिसे कोई भी शत्रु, ईर्ष्यालु व्यक्ति या कोई भी चोर छीन नहीं सकता। महादेव का आशीर्वाद शाश्वत, पवित्र और आध्यात्मिक होता है। यह तुम्हारे विश्वास पर आधारित है और जितना अधिक तुम महादेव पर विश्वास करोगे उतना ही अधिक तुम्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु याद रखो, महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद कोई रोक नहीं सकता। महादेव कभी तुम्हें ऐसा कुछ नहीं देंगे जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। उन्होंने तुम्हें हमेशा सर्वश्रेष्ठ देने का वादा किया है। यदि तुम उनसे मदद मांगोगे तो वह तुम्हें केवल शुद्ध और पवित्र आशीर्वाद प्रदान करेंगे। महादेव ने तुम्हारे लिए एक स्वर्गीय घर तैयार किया है जहां केवल शांति, प्रेम और सुख का वास होगा। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां आ रही हैं वे केवल अस्थाई हैं। यह चुनौतियां तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारे विश्वास की पुष्टि है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और जब तुम उन पर अपना पूरा भरोसा रखोगे तो हर समस्या का समाधान स्वयं मिल जाएगा। महादेव की पवित्र शक्ति और चमत्कार केवल उन लोगों को प्राप्त होते हैं जो सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं। उनके आशीर्वाद से समुद्रों को अलग किया गया, बीमारों को ठीक किया गया और संकटों को बिना किसी शिकायत के सहन किया गया। यही वह शक्ति है जो तुम्हें भी दृढ़ बनाए रखेगी। महादेव तुम्हारे लिए चमत्कारों की एक निश्चित
तारीख तय कर चुके हैं। तुम जो भी आशीर्वाद मांग रहे हो वह समय पर तुम्हारे पास आएगा। तुम्हारे दिल की सच्ची इच्छाएं पूरी होंगी और महादेव की अलौकिक शक्ति से तुम अपने जीवन में असीम शांति, प्रेम और धैर्य का अनुभव करोगे। तुम्हें केवल महादेव की उपस्थिति में अपना विश्वास बनाए रखना है। महादेव तुम्हारे हर उत्तर, समाधान और मुक्ति का स्रोत है। अब समय आ गया है कि तुम उनके दिव्य आशीर्वाद का अनुभव करो और उनके राज्य की स्थापना में उनका उपकरण बनो। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई अपना इस दुनिया से चला जाता है या जब मुसीबतें अचानक सिर पर टूट पड़ती हैं, तो ऐसा लगता है कि हर दिशा से संकट बढ़ रहे हैं। लेकिन याद रखना, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और इस समय भी तुम्हारे जीवन में एक नया आशीर्वाद आ रहा है। जो इस संदेश को सही ढंग से स्वीकार करेगा और जय हो महादेव जी लिखेगा, उसके सभी आशीर्वाद और इच्छाएं मैं पूर्ण करूंगा। जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें हर कदम पर हराने की कोशिश कर रहे हैं, वह कभी सफल नहीं हो पाएंगे। चाहे वह कितनी भी चालें चले, कितने भी षड्यंत्र रचे, उनकी कोई शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। यह मैं कह रहा हूं क्योंकि मैं तुम में हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करने के लिए मैं हर कदम पर तुम्हारी रक्षा करूंगा। जो लोग तुम्हारे मार्ग में रुकावटें डालने का प्रयास कर रहे हैं, वे स्वयं अंततः समाप्त हो जाएंगे। उनका अस्तित्व मिट जाएगा, उनका वर्चस्व ढह जाएगा, क्योंकि तुम्हारी ताकत और विश्वास में मैं समाहित हूं। जैसा कि तुम जानते हो, सृजन और विनाश एक ही शक्ति के दो पहलू हैं। तुम जो विचार जन्म देते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देते हैं। मैं तुम में बसा हूं, तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो मुझे पहचानने और मुझे समझने के लिए जरूरी है। तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारी शक्ति है और वह विश्वास ही तुम्हें हर कठिनाई से पार कराएगा। तुम जानते हो, तुम जो कुछ भी प्राप्त करोगे वह तुम्हारी मेहनत और दृढ़ निश्चय से होगा और मैं तुम्हारे साथ हर कदम पर हूं। इसलिए चिंता मत करो। तुम जिस स्थान को प्राप्त करना चाहते हो वह तुम्हारा है और तुम्हारे मार्ग में जो भी बाधाएं हैं वे स्वयं समाप्त हो जाएंगी। तुम्हारे जीवन में आने वाली हर खुशियां और आशीर्वाद मेरे द्वारा ही तुम तक पहुंचेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ चुका है जब तुम्हारे शत्रु अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार हैं। वे जिन जादू टोने और षड्यंत्रों के सहारे तुम्हें परेशान करने की कोशिश करते थे, अब वही सभी दुष्कर्म उनके लिए कड़ी सजा बन चुके हैं। तुम्हारी शत्रु, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मेल हो या फीमेल, हर एक को अब समझ में आ रहा है कि उन्होंने जो किया उसका परिणाम क्या होगा। विशेष रूप से उन महिलाओं के बारे में जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रही थीं, उनका समय अब समाप्त हो चुका है। वे तुम्हारे जीवन में घुसकर तुम्हारी निंदा करती थीं, रूमर्स फैलाती थीं, लेकिन अब सब उल्टा हो रहा है। अब वह लोग जिन्हें तुमने कभी मैनिपुलेट किया था, तुम्हारी ही योजना में फंस चुके हैं। यह सब जानकर वे अब खुद उलझन में हैं। उनकी हर चाल, हर षड्यंत्र तुम्हारे लिए एक बड़ा वरदान बन गया। तुम्हारी दिव्य शक्ति ने उन्हें उसी रास्ते पर धकेल दिया जहां वे कभी नहीं जाना चाहते थे। अब उनके कर्मों की सजा का समय आ चुका है और तुम्हारी आत्मा की पवित्रता के कारण वह किसी भी तरह से बच नहीं सकते। तुम्हारा शौर्य और तुम्हारी आंतरिक शक्ति तुम्हें न्याय दिलाएंगे। अब तुम्हारे जीवन में एक नया दौर शुरू हो चुका है। तुमने जो संघर्ष किया, जो सबक सीखा, वह अब तुम्हारे लिए सामर्थ्य और शक्ति का रूप बन चुका है। तुम्हारे शत्रु अब अपने किए हुए कर्मों के परिणाम भुगतने को मजबूर हैं और कोई भी शक्ति उन्हें अब नहीं बचा सकती। तुम्हारी आत्मा का सत्य और तुमसे जुड़ी दिव्य शक्तियां तुम्हारे शत्रुओं को हर हाल में पराजित कर देंगी। तुम्हारी सफलता अब एक सुनिश्चित चीज है और तुम वह सब प्राप्त करोगे जो तुम्हारा हक है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी शक्ति और दिव्यता इतनी बड़ी है कि तुम्हारे शत्रु तुम्हें रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। वे जानते हैं कि तुम एक शक्तिशाली आत्मा हो और तुम्हारी क्षमता इतनी अद्वितीय है कि तुम अपने दम पर किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हो। यही वजह है कि वे तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का सहारा लेकर तुम्हारे जीवन की खुशियों और अवसरों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी खुशियों और अवसरों को कोई भी तुमसे चुरा नहीं सकता।
महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारी खुशियों को कोई भी छीन नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे वे अब खुद ही भयभीत हो रहे हैं। उनकी सभी नकारात्मक चालें असफल हो रही हैं, क्योंकि तुम्हारी दिव्यता और पवित्रता उनके हर प्रयास को निष्क्रिय कर रही है। अब तुम्हारी सभी रुकावटें समाप्त हो रही हैं और जो खुशियां तुम्हारे लिए रुक गई थीं, वे तेज गति से तुम्हारी ओर आ रही हैं। परिवार और समाज में निर्णय लेते समय अक्सर प्रेशर और दबाव महसूस होता है। बहुत बार हम दूसरों की राय को महत्व देते हैं और उनके अनुसार अपने निर्णय लेते हैं, लेकिन जब उन्हीं लोगों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण फैसले लेने होते हैं तो वे बिना किसी से पूछे अपने हिसाब से काम कर लेते हैं। यह एक कठिन परिस्थिति हो सकती है, लेकिन तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि तुम अब अपनी आत्मा की आवाज सुनने के लिए स्वतंत्र हो। तुम्हारी आंतरिक शक्ति और दिव्यता इतनी सशक्त है कि अब तुम्हें अपनी जिंदगी के निर्णयों में आत्मनिर्भर होना होगा। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब असफल हो रहे हैं। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हें अपने भविष्य के फैसले अपनी इच्छा और शक्ति से लेने हैं। महादेव जी का संदेश है कि तुम किसी भी बाहरी दबाव के बिना अपने निर्णय खुद लो, क्योंकि यही तुम्हें सच्ची शांति और खुशियां दिलाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ थे वे अब पराजित हो चुके हैं और तुम्हारे जीवन में आने वाली हर रुकावट अब समाप्त हो रही है। अगर यह संदेश तुमसे जुड़ा हुआ महसूस हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में धन्यवाद हर हर महादेव जी लिखो और अपनी खुशियों के लिए आभार प्रकट करो। अब तुम्हारा समय है और तुम्हारी खुशियां और अवसर तुम्हारे पास आ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम अपने महादेव जी के प्रति इतना सम्मान और प्रेम रख सकते हो तो क्या तुम उनके संदेश सुनने के लिए थोड़ा समय नहीं निकाल सकते? उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन को सुनकर तुम अपनी गलतियों को सुधार सकते हो और अपने जीवन की बिगड़ती व्यवस्थाओं को सही कर सकते हो। यह मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम्हें यह सब बताऊं, लेकिन तुम्हारा भी कर्तव्य है कि तुम अपने प्रभु की बातों का अनुसरण करो। कभी भी अपने मत ना लगाओ और ना ही उनकी बातों को इग्नोर करो, क्योंकि जो भी महादेव तुम्हारे लिए प्रस्तुत करेंगे वह तुम्हारे लिए परम हितकारी और सौभाग्यशाली होगा। तुम्हें यह सोचना चाहिए कि तुम कितने भाग्यशाली हो जो महादेव जी तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भले के लिए कार्य कर रहे हैं। यह तुम्हारे लिए एक अनमोल उपहार है। आज की स्थिति के अनुसार जो मैं तुम्हें बताने का प्रयास कर रहा हूं वह तुम्हारे जीवन की वास्तविकता है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं जो भी कहता हूं वह सत्य है और तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है। यदि तुम इस ज्ञान को सही तरीके से समझोगे और अपने आप में सुधार करने का प्रयास करोगे तो तुम्हारा जीवन निश्चित रूप से सफलताओं की ओर अग्रसर होगा। तुमने अपने रास्ते को बदलकर एक बड़ी गलती की है और यह तुम्हारे लिए शर्मनाक है। बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति को ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए। अब तुम अपने ज्ञान और समझ का उपयोग करके सही निर्णय लो। तुम्हारी मेहनत और संकल्प ही तुम्हें उस मंजिल तक पहुंचाएंगे जिसकी तुम कामना कर रहे हो। तुम अपनी गलतियों से सीख लो और आगे बढ़ो, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी सफलता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी परिस्थितियां आ रही हैं वे तुम्हारे धैर्य और समझ की परीक्षा लेने के लिए है। याद रखो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं। किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित मत होने दो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो तुम्हें उलझाने की कोशिश करेंगे, ऊंचा बोलेंगे, गंदे शब्दों का प्रयोग करेंगे या लड़ाई झगड़े का माहौल बनाएंगे, लेकिन तुम शांत रहो। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा है वह शुद्ध है, दिव्य है। उसे किसी के गुस्से या नकारात्मकता से दूषित मत होने दो। अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करता है तो सिर झुकाकर अपने रास्ते पर बढ़ जाओ। याद रखो, जो पाप है वह स्वयं ही भस्म हो जाएगा। तुम्हें उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई हैं वे केवल तुम्हें मजबूत और परिपक्व बनाने के लिए हैं। जो भी लोग तुम्हारे जीवन को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उनका कर्म उन्हें ही नष्ट कर देगा। तुम्हें सिर्फ अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना है और मेरी उपस्थिति पर भरोसा रखना है। जब भी तुम्हें संदेह हो मन ही मन मेरा जाप करो।
मेरे नाम का स्मरण तुम्हारे मन को शांति देगा और तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम विशेष हो क्योंकि मैं तुम्हें चुन चुका हूं। जो भी बाधाएं हैं वे तुम्हें रोक नहीं पाएंगी। याद रखो, पाप का अंत निश्चित है। तुम्हें केवल अपनी शांति और संयम बनाए रखना है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का है, लेकिन यह भी मेरे द्वारा रचा गया एक बड़ा उद्देश्य है। तुम्हारी प्रतीक्षा का फल अवश्य मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय केवल नियति का वरदान नहीं है, बल्कि तुम्हारे ही शुभ कर्मों का फल है। अब तुम्हारी प्रतीक्षा का अंत हो रहा है, इसलिए किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को पूरा सुनना और इसे अधूरा छोड़कर जाने की भूल मत करना, वरना तुम इस अवसर से वंचित रह जाओगे। अब तक जो कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में थी वे सब समाप्त हो रही हैं। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा था वह एक चक्र का हिस्सा था, और अब यह चक्र अपनी पूरी गति से पूरा हो चुका है। अब सफलता और उपलब्धियां तुम्हारे मार्ग में वास्तविक रूप से उपस्थित हो चुकी हैं। तुम्हारा नाम अब उन स्थानों पर भी सम्मान के साथ पुकारा जा रहा है जहां अब तक तुम्हारे कदम पड़े ही नहीं थे। तैयार रहो मेरे बच्चे, अपने भाग्य उदय के लिए अपने मन और मस्तिष्क को पूरी तरह तैयार कर लो। जब मनुष्य के जीवन में चमत्कार घटने वाला होता है, तब वह अपने भीतर एक विशेष प्रकार के परिवर्तन का अनुभव करता है। यह परिवर्तन हृदय से उत्पन्न होकर मस्तिष्क और अंततः उसके पूरे जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आर्थिक और मानसिक सुदृढ़ता। अब तुम्हारी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत होने वाली है कि तुम अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकोगे। वे इच्छाएं जिन्हें कभी असंभव मान लिया गया था, अब पूर्ण होंगी। तुम्हें दूसरों की सहायता करने और दान करने के भी कई अवसर मिलेंगे। ऐसा करने से तुम्हारा आशीर्वाद कई गुना बढ़ जाएगा। तुम्हारी विशिष्टता मेरे बच्चे, तुम्हें जल्द ही एहसास होगा कि तुम केवल साधारण नहीं हो, तुम अनंत ऊर्जा से भरे हुए हो, विशेष हो और दूसरों से अलग हो। यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने खुद पर, मुझ पर और इस ब्रह्मांड पर विश्वास किया है। जब तुमने विश्वास कर ही लिया है तो चिंता किस बात की? उनकी गलत फहमी जिन्हें लगता है कि वे तुम्हें नीचा दिखा सकते हैं, तुम्हारा अपमान कर सकते हैं या तुम्हारी प्रगति में बाधा डाल सकते हैं, वे गहरी गलत फहमी में हैं। उनका अहंकार और भ्रम उन्हें ही पछतावा करने पर मजबूर करेगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जब मेरा आशीर्वाद और मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। बेफिक्र रहो, तुम्हें किसी भी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा हाथ सदैव तुम्हारे ऊपर है। तुम अपनी राह पर अडिग रहो और यह जान लो कि तुम विजय हो। तुम्हारी सफलता वह प्रकाश होगी जो दूसरों को प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे बच्चे, बहुत से लोगों ने तुम्हें भावनात्मक रूप से हर्ट किया है, तुम्हारी आत्मा को दुख पहुंचाया है। जिनसे तुमने सबसे ज्यादा विश्वास किया उन्हीं से धोखा मिला। दिल टूटा और बहुत से लोगों ने अपना असली चेहरा बाद में दिखाया, परंतु तुमने इन सब दुखों को सहा, तुमने इन सब को सहन कर लिया। तुम्हारी स्थिरता और संतुलन ने तुम्हें इन मुश्किलों से पार पाया। तुमने दिल से माफ किया, सब कुछ छोड़ा। लेकिन याद रखना, दिव्य ने सब कुछ देखा है, तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा संघर्ष, सब कुछ। अब समय आ चुका है जब तुम्हारे संघर्षों का फल मिलने वाला है। तुमने जितनी भी तकलीफें सही हैं, जितनी बार तुमने अन्याय सहा है, अब वह सब बदलने वाला है। तुम्हें न्याय मिलेगा और जो लोग तुम्हारी सच्चाई को समझ नहीं पाए थे, वे अब तुम्हारी असली ताकत को देखेंगे। तुमने जो झेला है उसकी कीमत अब तुम्हें मिलेगी। तुम्हारे लिए यह समय बहुत खास है। डिवाइन तुम्हें सच्चाई और न्याय की ओर ले जा रहे हैं और तुम हमेशा अपनी धैर्य और संतुलन से सबसे ऊपर उठोगे। तुम्हारे जीवन में बहुत सी बाधाएं रही हैं, खासकर जब तुम अपने काम में सफलता की ओर बढ़ रहे थे तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। किसी ने जानबूझकर तुम्हारी सफलता को रोका, तुमसे सच्चा न्याय ना होने दिया। यह महिला जिसने तुम्हारी राह में अड़चनें डाली, तुम्हारे कामों मंक रुकावटें डालने के लिए हर संभव प्रयास करती थी। तुम्हारा संघर्ष असफल नहीं होगा। अब समय बदल चुका है। जो कुछ भी तुमने सहा
वह अब तुम्हारे पक्ष में बदलेगा और तुम्हारी मेहनत का फल मिलना तय है। अब तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हारे रास्ते में रोड़े डाले, अब तुम्हारे सामने अपने सर झुकाकर अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने आएंगे। उनका पछतावा अब साफ दिखाई देगा। जो तुमसे कभी नहीं समझे, जिन्होंने तुम्हारी कीमत नहीं पहचानी, वे अब तुम्हारी असली शक्ति को महसूस करेंगे। अब समय है तुम्हारी जीत का। मेरे प्यारे बच्चे, जो लोग तुम्हारे जीवन की प्रगति को देखकर जलते हैं, उनकी ईर्ष्या और कुदृष्टि तुम्हें अब छू नहीं सकती। उनके जीवन में अब तक कई बाधाएं और ब्लॉकेज हैं और उनके कर्म अब तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन तुम्हारे कर्म साफ हो चुके हैं और यही कारण है कि वे तुम्हारे प्रति जलन से भरे हुए हैं। पर तुम चिंता मत करो, क्योंकि उनकी कुदृष्टि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हारा जीवन आसान नहीं रहा है। हर कदम पर बाधाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। तुम बहुत ही धैर्य और समझदारी से जीवन की राह पर बढ़ रहे हो। जैसे कछुआ धीरे धीरे चलता है लेकिन अंत में जीतता है। भगवान को यह कछुए की चाल बहुत पसंद है, क्योंकि इसमें स्थिरता और संयम होता है। तुम भी धीमे धीमे सही लेकिन लगातार प्रगति कर रहे हो और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। खरगोश की तरह अहंकार में दौड़ने वालों को अंत में हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन तुम अपने धैर्य से जीतोगे। यह संदेश तुम्हारे लिए खास है, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर समय मिल रहा है। अगर तुम महसूस करते हो कि यह संदेश तुम्हारे लिए है, तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू दिव्य शक्ति लिखो और इस संदेश को लाइक करो। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हारा मान सम्मान छीनने की कोशिश की, अब उनका समय बदलने वाला है। उन्होंने तुम्हें समाज में बदनाम किया, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, तुम्हारे खिलाफ साजिशें की, लेकिन अब तुम्हारा खोया हुआ सम्मान और इज्जत फिर से लौट कर आएगा। तुमने अपने जीवन में जिस बदनामी और अपमान का सामना किया, उसका दर्द तुमने सहा है, लेकिन अब वह समय आ गया है कि तुम्हारा मान सम्मान फिर से तुम्हारे पास लौटेगा। तुम्हारे शत्रु और वे लोग जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाया, अब तुम्हारी सफलता और सम्मान को देखकर खुद को छोटा महसूस करेंगे। याद रखो, जो कर्म तुमने सही किए हैं, उनका फल तुम्हें मिल रहा है और मिलेगा। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा सत्य हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, प्रेम की ऊर्जा जो तुमने अपने भीतर कहीं दबा रखी थी, अब तुम्हारे जीवन में एक बार फिर से प्रवेश कर रही है। यह वही शुद्ध प्रेम है जो तुम्हें तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़ता है, तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह सरलता और शांति का अनुभव कराता है। इस प्रेम को अपने हृदय में महकने दो, क्योंकि यह तुम्हें एक ऊंचाई और सफर के नए चरण पर ले जाएगा। जब तुम इस प्रेम का सच्चे दिल से अनुभव करोगे, तब तुम स्वयं को महादेव की शक्ति और कृपा से भरा हुआ पाओगे। अब तुम्हारे शत्रुओं के दिनों का अंत आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें दुख और तकलीफ दी, जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाने के षड्यंत्र रचे, वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस गए हैं। उनके हर प्रयास, हर चाल का लेखा जोखा हो रहा है और महादेव का न्याय अब अपना रूप दिखा रहा है। यह याद रखो कि महादेव की शक्ति सदा सत्य और न्याय के पक्ष में होती है। तुम्हें ईश्वर से जुड़ने के लिए केवल मंदिर की आवश्यकता नहीं है। महादेव की कृपा से दिव्य शक्तियां हर जगह विद्यमान हैं। तुम कहीं भी रहो, अपने कमरे में, छत पर या एकांत में महादेव का स्मरण कर सकते हो और वह तुम्हें हमेशा सुनेंगे। उनका द्वार सदा तुम्हारे लिए खुला है। तुम जब भी सच्चे दिल से उन्हें पुकारोगे, वे तुम्हारी पुकार का उत्तर देंगे। महादेव का नाम जितना अधिक लोगे, उतनी ही सुरक्षा और शांति तुम्हारे जीवन में आएगी। आने वाले समय में जो भी तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उनकी सारी चालें महादेव की कृपा से निष्फल हो जाएंगी। बस अपनी साधना, अपनी भक्ति और अपने प्रेम को महादेव के प्रति अडिग रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति बहुत नाजुक है और इस समय तुम्हें धैर्य और समझदारी से काम लेना है। जिन लोगों से तुम्हारा मेलजोल है, वे तुम्हारी भावनाओं और विनम्रता का फायदा उठा चुके हैं। अब तुम्हें उन्हें वैसी ही प्राथमिकता देने की जरूरत नहीं है जैसे पहले देते थे।
जब वे तुमसे बातचीत करने की कोशिश करें तो केवल बुनियादी बातें ही करो, बिना किसी अतिरिक्त भावनात्मक प्रतिक्रिया के। तुम्हें अब उस एक्सट्रीम ग्रेटफुलनेस को छोड़ना है जिसे वे लोग अक्सर तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करते थे। ना तो बहुत मीठे बनना है और ना ही बहुत कड़वे। तुम्हें बस एक संतुलन रखना है। मध्यम रूप से उनसे बर्ताव करो, उनके साथ पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करें और उनकी बातों को सुनते समय सावधानी बरतें। किसी भी तरह की गलतफहमी या कठोरता से बचने के लिए यह आवश्यक है कि तुम संयम से काम लो। ये लोग तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं और वे इसे तुम्हारे दोस्तों और रिश्तेदारों के माध्यम से पता लगाने का प्रयास कर रहे हैं। वे तुम्हारे साथ समय बिताना चाहते हैं, तुम्हें कहीं दूर ले जाना चाहते हैं ताकि तुम्हारे साथ अकेले समय बिता सकें। वे तुमसे परिवार जैसी भावनाएं जोड़ते हैं, लेकिन यह तुम्हारे प्रति उनकी ईमानदारी का एक स्पष्ट संकेत नहीं है। उनके बहकावे में आने के बजाय तुम्हें इस रिश्ते में खुद को संभालना होगा और सोच समझकर आगे बढ़ना हो। अगर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं चल रही हैं, तो यह संभव है कि वह व्यक्ति किसी बाहरी प्रभाव या बहकावे के कारण ऐसा कर रहा हो। वे तुमसे जुड़ने और सब कुछ ठीक करने की इच्छा रखते हैं, लेकिन उनके कार्य और वास्तविकता में फर्क हो सकता है। उन्हें अब यह समझ आ रहा है कि वे तुम्हें याद कर रहे हैं और तुम्हें अपने जीवन में वापस चाहते हैं। उनके मन में तुम्हारे लिए सच्ची भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन तुम्हें सतर्क रहना होगा और यह देखना होगा कि वे इस रिश्ते में कितनी मेहनत करते हैं और कितना ईमानदार प्रयास करते हैं। तुम्हें इस समय में धैर्य और संतुलन से काम लेना हो। अपनी भावनाओं को संभालो, किसी भी चरम पर मत जाओ और अपनी मानसिक शांति को बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, छोड़ दो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और सदैव तुम्हारा साथ दूं। जिस कार्य में तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता होगी, उस कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। साथ ही तुम्हारी बुद्धि को सही राह दिखाने का कार्य भी करूंगा, लेकिन केवल तुम अपनी सोच को सही रखना। तभी तुम मेरी शक्तियों का अनुभव कर पाओगे और महसूस कर पाओगे कि जो तुम्हारे साथ चल रहे हैं और तुम्हारा साथ दे रहे हैं, वे तुम्हारे महादेव हैं। वे तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी अच्छाइयों के लिए तुम्हें कदम से कदम मिलाकर चलने में शक्ति प्रदान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, परिस्थितियां कैसी भी हो, नकारात्मक हो या सकारात्मक, चाहे कोई तुम्हारा साथ दे रहा हो या ना दे रहा हो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं तुम्हें सही मार्गदर्शन दिखाऊंगा जिसके बारे में सोचकर तुम मेरा यह संदेश देख रहे हो। वह व्यक्ति अब पूरी तरह से बदल गया है। अब वह पहले जैसा नहीं रहा। उसने अपने अंदर बहुत सारे सकारात्मक बदलाव किए हैं और तुम्हारे साथ के हर वादे को निभाना चाहता है। उसे पूरा यकीन है कि तुम दोनों के बीच कितनी भी दूरियां क्यों ना आ जाएं, अंत में तुम्हारा प्यार ही जीतेगा। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यदि तुम्हारा यह मानना है कि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हारा कुछ घट रहा है, तो तुम ऐसा गलत सोचते हो। अपनी सोच में परिवर्तन लाओ। यह सोचो कि जो तुम दे रहे हो वह उसके भाग्य का है और तुम्हारे भाग्य का भी। तुम्हें देने के पश्चात वह कई गुना बढ़कर तुम्हारे पास आएगा। ज्ञान देने से कभी कम नहीं होता, बल्कि वह और ज्यादा बढ़ता है। मेरे बच्चे, यदि तुम उसी प्रकार के पेड़ को देखो जिसकी पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और उस पेड़ में एक भी पुराना पत्ता नहीं रहता, तो क्या वह बिना पत्तों के रहता है? शीघ्र ही कुछ समय के पश्चात उसमें उससे भी सुंदर पत्ते और फूल लगेंगे, क्योंकि प्रकृति का और मेरा नियम ही कुछ इस प्रकार का है कि यदि तुम किसी को कुछ दे रहे हो तो तुम्हें वह कई गुना बढ़कर प्राप्त होता है। चाहे वह तुम्हारे घर में रखी हुई कोई वस्तु हो या फिर तुम किसी को ज्ञान दे रहे हो। अगर तुम मेरी बात पर पूर्ण विश्वास रखकर कुछ समय इस प्रकार से बिताओगे तो तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे हर विचार, हर कदम, हर कर्म, सब कुछ दिव्य नियमों से जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हारे जीवन में अच्छा हो रहा है तो तुम उसे अपने कर्मों का फल मानते हो, और यदि कुछ बुरा हो रहा है तो तुम जानते हो कि वह भी तुम्हारे कर्मों का परिणाम है। तुमने पूरी तरह से यह समझ लिया है कि हर चीज का संबंध कर्म से है। तुम्हारा विश्वास इतना गहरा है कि यह किसी भी बाहरी ताकत से हिल नहीं सकता। तुम्हारा विश्वास और विश्वास का स्तर इतना शक्तिशाली है कि कोई भी ताकत उसे डगमगा नहीं सकती।
यह विश्वास या आस्था, यह परमात्मा पर भरोसा एक ऐसी ऊर्जा है जिसे कोई भी विफल नहीं कर सकता। तुम्हारे कर्मों के प्रति प्यार और सम्मान तुम्हारे जीवन में दी हुई हर चीज का परिणाम बनता है। जो कर्म तुम करते हो वह तुम्हारे जीवन में उसी रूप में लौटते हैं। तुम कर्मों के प्रति अपने समर्पण में ऐसे गहरे हो कि तुम्हें कभी संकोच नहीं होता, और यह तुम्हारा विश्वास ही है जो तुम्हारी शक्तियों को बढ़ाता है। तुम मानते हो कि जैसे तुम्हारे कर्म है वैसे ही सामने वाले के कर्म हो। तुम अब दिव्य शक्तियों से जुड़े हो। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति का संचार हुआ है। तुम्हारे अंदर डिवाइन ऊर्जा की शक्ति है, और तुम्हारे साथ जो भी जुड़े होते हैं वे भी उस ऊर्जा से लाभान्वित होते हैं। तुम उन लोगों के लिए एक प्रेरणा हो जो तुम्हारी संगति में होते हैं। लोग तुम्हारे साथ समय बिताना पसंद करते हैं क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति में एक विशिष्ट प्रकार की सकारात्मकता और शांति है। तुम्हारे नाम का उच्चारण करते ही दूसरों की वाइब्रेशन बढ़ जाती है। यह तुम्हारे दिव्य प्रभाव का परिणाम है। तुमने कभी भी किसी नकारात्मकता या गलतता के आगे समर्पण नहीं किया। तुम्हारा मार्ग हमेशा सही होता है, और तुम अपनी राह में किसी भी प्रकार के संकोच या झुके हुए विचारों से बचते हो। जब तुम किसी से प्यार करते हो तो वह प्रेम शुद्ध और निस्वार्थ होता है, और जब तुम किसी से दूर जाते हो तो तुम जानते हो कि वह तुम्हारे जीवन में नहीं रहने के योग्य है। तुम्हारा आत्मविश्वास और दृढ़ता तुम्हें कभी भी पीछे नहीं हटने देती, और यही तुम्हारी महानता का राज है। तुम्हारे जीवन में अब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा जीवन अब दिव्य मार्ग पर चल रहा है, और तुम्हारी आस्था तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मेरे प्यारे बच्चे, खुशी पाने के लिए सबसे पहले खुद से प्यार करना और खुद का सम्मान करना सीखो। यह सच है कि कोई और तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, इसलिए खुद पर यकीन करना जरूरी है। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुमसे माफी मांगे या तुम्हारे साथ आए, तो सबसे पहले खुद से माफी मांगो। खुद की शक्तियों को कम मत समझो। जिन लोगों ने तुम्हारी इज्जत और प्रेम की कदर नहीं की, उनके लिए रोना बंद करो। पहले खुद को माफ करो, तभी तुम जीवन में आगे बढ़ पाओगे और सच्ची खुशी पा सकोगे। जब तुम खुद की कदर करना सीख जाओगे, तब तुम अपनी असली शक्तियों को पहचानोगे। खुद को माफ करो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची ताकत है। मेरा नाम जपो। मेरा नाम ही तुम्हारा संसार है। मैं ही वह रास्ता हूं जो तुम्हें खुशियों तक ले जाएगा। अब समय आ गया है कि तुम इस दुनिया को करके दिखाओ कि तुम्हारा हर सपना सच हो सकता है। तुम्हारी माता का वादा है कि तुम अपने सभी सपनों को सच करोगे। तुम अपनी परीक्षा में पास हो चुके हो, और तुम्हारी माता तुमसे बहुत प्रसन्न है। डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव जी की कृपा से अब से तुम्हारे जीवन में कोई भी शत्रु तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो पाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब खुद तुम्हारे पास आकर क्षमा मांगेंगे। महादेव जी की विशेष कृपा से तुम अब किसी भी प्रकार की चिंता या भय से मुक्त हो चुके हो। बस यह ध्यान रखना कि जब महादेव जी तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दें, तो तुम उन्हें पहचान पाओ और उनका स्वागत कर सको। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। यह अद्भुत समय है, और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे जीवन में सिर्फ खुशियां ही रहेंगी। तुम्हारा हर काम सफल होगा, और तुम उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जिसका तुमने कभी सपना देखा था। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो व्यक्ति तुमसे दूर हो गए थे, जिनके दिल में तुम्हारे लिए भावनाएं थीं, अब वह पछता रहे हैं। उनका दिल टूटा है, और अब वे डर रहे हैं कि तुम्हारा प्यार कभी उनके पास वापस नहीं आएगा। इस समय वे खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, और खुद को नकारात्मकता से घेर चुके हैं। उन्होंने अपने दिल के चारों ओर एक दीवार बना ली है, ताकि वे फिर से ना तोड़ पाए। लेकिन अब यह दीवार उन्हें और अधिक अकेला बना रही है। वे चाहते हैं कि तुम जानो वे तुम्हें धोखा देने के लिए माफी मांगते हैं, और उनका दिल तुम्हारी बिना मौजूदगी के बहुत तड़प रहा है। यह व्यक्ति अब अपने किए हुए पर अफसोस कर रहा है। वह अब यह समझ चुका है कि वह तुम्हारी बिना प्यार की किसी भी चीज को पूरा नहीं कर सकता। वह चाहते हैं कि तुम उनके अंदर की सच्चाई को समझो, परंतु उनकी सच्चाई की परतें अब इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वे खुद को तुम्हारे सामने
पूरी तरह से नहीं खोल पा रहे। तुमसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में भी वे डर रहे हैं। यह समझो, उनका यह डर उनके अंदर की कमजोरी को ही उजागर कर रहा है। तुम्हारी लाइफ में अब बहुत बड़े बदलाव आ रहे हैं। तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो वह तुम्हारे लिए बहुत पॉजिटिव है। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत सफल हो, और जो भी तुम कर रहे हो उसमें तुम चमक रहे हो। तुमने अपना स्थान अपने सर्कल में बना लिया है और लोग तुम्हारे प्रति सम्मान और प्रेरणा महसूस करते हैं। तुम बिना ज्यादा मेहनत के अपनी खुशियों को पा रहे हो, क्योंकि तुम जान चुके हो कि सबसे ज्यादा जरूरी चीज अपनी खुशी और संतुलन है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी लाइफ को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लो। तुम्हें किसी के साथ अपने निजी विचारों और भावनाओं को ज्यादा साझा नहीं करना चाहिए। तुम्हारी जानकारी का कोई गलत फायदा नहीं उठा सके। इसके लिए अब तुम्हें अपना जीवन, अपनी खुशियां और अपनी ऊर्जा खुद पर फोकस करनी है। तुम्हें अब मैनिपुलेटिव लोगों से बचना है और खुद पर पूरा भरोसा रखना है। तुम्हारी खुशियां तुम्हारे हाथ में है और किसी को भी यह शक्ति नहीं देनी है कि वह तुम्हारी दिशा को प्रभावित कर सके। तुम जो बन रहे हो वह तुम्हारे खुद के प्रयासों का परिणाम है और यही तुम्हारा असली संघर्ष है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी दिव्यता और शाइनिंग का समय आ चुका है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और जो भी तुमने परमपिता परमेश्वर से मांगा था वह खुशी अब तुम्हें मिलने वाली है। यह स्पष्ट संदेश है कि अब तुम उन लालची और स्वार्थी लोगों से दूर रहो जो सिर्फ तुम्हें इस्तेमाल करने के इरादे से तुम्हारे जीवन में आते हैं। यह लोग तुम्हें केवल अपने फायदे के लिए पास बुलाते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो तुम्हें छोड़कर चले जाते हैं। महादेव का संदेश है कि ऐसे लोगों को अब अपने जीवन में स्थान मत दो, उन्हें अपने जीवन में आने मत दो, क्योंकि यह लोग सिर्फ तुम्हारा उपयोग करना चाहते हैं और फिर तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए छोड़ देंगे। यह स्वार्थी और धोखेबाज लोग पहले भी तुम्हें चोट पहुंचा चुके हैं और अब तुम्हें उनसे बिल्कुल दूरी बनाए रखनी है। तुम्हारी शक्ति और सफलता का समय आ गया है। डिवाइन कह रहे हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अपने आत्मविश्वास को बढ़ाओ और अपनी शाइनिंग को दुनिया के सामने लाओ। तुम इसी शाइनिंग के लिए बने हो और महादेव की कृपा से अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम में वह क्षमता है और अब यह समय है कि तुम खुद को पूरी तरह से जानो और दुनिया के सामने अपने सच को उजागर करो। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो वास्तव में तुम्हारे शुभ चिंतक हैं। वे तुम्हें कह रहे हैं कि तुम उनके चयन और सुकून हो। यह तुम्हारे पार्टनर, परिवार या करीबी हो सकते हैं। वे तुम्हारे जीवन की प्रगति और शांति में खुशी महसूस करते हैं। तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे शत्रुओं के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है जिससे वे तुम्हारे जीवन में वापस आ सके। जो लोग पहले तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे वे अब बहुत असहज और परेशान हो रहे हैं, क्योंकि वे अब तुम तक पहुंच नहीं सकते। महादेव ने तुम्हें दिव्य सुरक्षा प्रदान की है और वे लोग जो तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं सिर्फ तुम्हें बर्बाद करने के लिए आ रहे हैं। यह बहुत स्पष्ट संदेश है कि तुम्हें इन लोगों से सावधान रहना है और इन्हें फिर से अपने जीवन में प्रवेश नहीं करने देना है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तिलमिला सकते हैं, क्योंकि वे अब तुमसे दूर हैं। उनका खेल खत्म हो चुका है और अब वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें अपने जीवन में शाइन करने से कोई नहीं रोक सकता। अपने आत्मविश्वास को और मजबूत करो और महादेव की कृपा के साथ आगे बढ़ते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, यादों में फंसकर इन आशीर्वादों को मत भूलना। अपनी ऊर्जा को केवल उस पर लगाओ जिसके तुम असल में हकदार हो। अपनी आत्मा की गहराई में उतरकर यह समझो कि तुम स्वयं ही एक चमत्कार हो। इस चमत्कार से अलग कुछ नहीं है। तुम वही हो जो इस ब्रह्मांड का सार हो। जैसे ही तुम उस एक के साथ एक हो जाते हो जो सब कुछ है, तुम महसूस करोगे कि जो तुम खोज रहे थे वह पहले से ही तुम्हारे भीतर था। यह समझ लो कि इस संसार में जिसने बहुत कुछ जान लिया वह असल में कुछ भी नहीं जान पाया, लेकिन जिसने उस एक को जान लिया वह सभी ज्ञान का स्वामी हो गया। तुम्हें विजय, संतुष्टि, संपन्नता, समृद्धि और प्रेम को महसूस करने के लिए उस एक के साथ एक होना होगा। वह एक ही है जो सब कुछ है और उसी के साथ तुम्हारा मेल तुम्हें हर सुख और सफलता का अनुभव कराएगा। तुम्हारी रक्षा
करने के लिए मैं हर समय तुम्हारे पास हूं। तुम इस बात से अनजान हो कि तुम्हारे जीवन में आगे क्या होने वाला है, लेकिन याद रखो कि तुम्हारी सफलता की कुंजी तुम्हारे भीतर ही है। तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र है और इसलिए तुम कभी हार नहीं सकते। जब तुम यह सीख जाओगे तो कोई भी असफलता तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। हम दोनों ने यह तय किया है कि तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी की रक्षा हम करेंगे। यदि तुम पराये धन, पराई स्त्रियां और पराये घर पर बुरी नजर नहीं डालते तो तुम्हारी मेहनत और पुण्य को कभी कोई नष्ट नहीं कर पाएगा। हम तुम्हें पूरी तरह से रक्षा करेंगे ताकि तुम्हारी सभी वस्तुएं और तुम्हारा जीवन सुरक्षित रहे। यह तुम्हारे कार्यों का फल है और हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी इज्जत और मान सम्मान तुम्हारे जीवन में सबसे अहम है। यह देखकर मेरा हृदय अत्यधिक प्रसन्न होता है कि तुम्हें अपनी इज्जत की बहुत अधिक परवाह है। तुम्हारी यह सच्चाई, मेहनत और नेक इरादे मुझे गहरे रूप से प्रभावित करते हैं। मैं महादेव को वचन देता हूं कि मैं तुम्हारी इज्जत पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तुम्हारे सिर को कभी झुकने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारी ईमानदारी और समर्पण मेरे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी स्थिति अब बहुत स्पष्ट है और तुम्हारे जीवन में जो बदलाव आ रहे हैं वे अनमोल और दिव्य हैं। तुम्हें अब यह समझ में आ रहा है कि तुम्हारा करियर कहां से खुलेगा, तुम अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकते हो और तुम्हें कहां ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तुमने जो मेहनत की है वह अब सफलता की ओर बढ़ रही है और तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी तेज और केंद्रित हो गई है कि तुम एक लंबी छलांग लगाने के लिए तैयार हो। तुम्हारे आसपास कुछ लोग जो तुम्हें परेशान करने का प्रयास करते थे, वे अब तुम्हारी सफलता देखकर हैरान हो जाएंगे। उन लोगों की स्थिति अब बिगड़ने वाली है, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कर्म अब उनके ही खिलाफ जा रहे हैं। तुम्हारी सफलता और शक्ति से वह लोग हिल जाएंगे और उनका कर्म बैकफायर करेगा। यह समय है जब तुम्हें अपनी शक्ति और ऊर्जा को सही दिशा में लगाना है और जो लोग तुम्हारे लिए नकारात्मकता लाए थे वे अब अपने ही कर्मों का फल चखेंगे। तुम अब एक सच्चे साधक की तरह आगे बढ़ रहे हो। साधना का मतलब यह नहीं कि तुम सब कुछ छोड़कर हिमालय में या किसी श्मशान में बैठ जाओ। साधना का असली अर्थ है तुम्हारा आत्मनिर्भर होकर जीवन जीना, अपने कर्मों को सही दिशा देना और आत्मा की ऊंचाई की ओर बढ़ना। तुम जो कर रहे हो वह सही है। तुम पूरी तरह से स्पिरिचुअल हो और अपनी आध्यात्मिकता में गहरे से जुड़े हुए हो। तुम अब सफलता को आकर्षित कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत का फल अब तुम्हें मिलने जा रहा है। यह केवल तुम्हारा समय नहीं है, बल्कि यह समय तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी है जो तुम्हारी सफलता और मेहनत को नोटिस कर रहे हैं। तुम्हारा नाम अब चर्चाओं में है और तुम्हारी सफलता अब सबके सामने आ रही है। जो लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते थे वे अब तुम्हारी ओर बढ़ती हुई सफलता और सम्मान को देखकर हैरान हैं। तुम्हारा विश्वास ईश्वर पर अब तुम्हें हर कदम पर आशीर्वाद दे रहा है और तुम्हारी समझ में अब यह आ चुका है कि तुम्हारे पास जो अवसर आ रहे हैं तुम उन्हें सही तरीके से पहचान और उपयोग कर रहे हो। तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारे साथ है और तुम्हारी मेहनत और विश्वास तुम्हारे लिए वरदान साबित हो रहे हैं। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारी सफलता की राह पर कोई रुकावट नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम आशीर्वाद की उम्मीद रखते हो तो उसे पाने के लिए तुम्हें कुछ समय देना चाहिए। कुछ पल उनके साथ बिताने चाहिए जो तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे महादेव हमेशा तुम्हारे पास हैं और अगर तुम मुझसे प्रेम करोगे तो तुम्हें मेरा आशीर्वाद और दुलार महसूस होगा। कभी कभी तुम व्यस्त रहते हो, लेकिन रात को जब तुम खुद से अकेले होते हो तब तुम्हें एहसास होता है कि कितना समय तुमने अपनी चिंताओं और विचारों में खो दिया और कई महत्वपूर्ण काम तुम कर नहीं पाए। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में जा रहा है। तुमने अपनी ऊर्जा और समझ को उस स्थान से बाहर निकाल लिया है जहां तुम्हारा मूल्यांकन सही तरीके से नहीं हुआ। अतीत में तुम एक खुली किताब थे, लेकिन दुर्भाग्य से तुम्हारी यह सादगी और खुलापन गलत हाथों में पड़ गया। अनपढ़ और अहंकारी लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का न केवल फायदा उठाया बल्कि उसे गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया। याद रखो,
जब किसी अज्ञानी व्यक्ति को शक्ति या धन मिलता है तो वह अहंकार का शिकार हो जाता है। यही तुम्हारे साथ भी हुआ। ऐसे लोगों ने तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे खुलेपन और तुम्हारी ऊर्जा को समझने के बजाय उसका दुरुपयोग किया। लेकिन अब तुमने उन लोगों और उनके प्रभाव को पहचान लिया है। तुम्हारे जीवन में कुछ बुजुर्ग लोग, विशेष रूप से परिवार या रिश्तेदारों से तुम्हारी प्रगति और शांति में हस्तक्षेप करते रहे हैं। वे हमेशा यह जानने की कोशिश करते थे कि तुम क्या कर रहे हो, कहां जा रहे हो और तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है। उनकी यह जिज्ञासा केवल सत्य ही नहीं थी, बल्कि नकारात्मक ऊर्जा से प्रेरित थी। उन्होंने तुम्हारे पीछे मीठे बोल बोले, लेकिन उनके दिल में तुम्हारे प्रति ईर्ष्या और द्वेष था। तुमने अब इन ऊर्जा को पहचान लिया है और इन्हें अपने जीवन से कट ऑफ कर दिया है। यह तुम्हारे आत्मसम्मान और तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक सही कदम है। याद रखो, जो लोग तुम्हें खुश और सफल नहीं देख सकते, उन्हें अपने जीवन से दूर करना तुम्हारी आत्मा की सुरक्षा है। यह भी संभव है कि कुछ लोगों ने तुम्हारे खिलाफ नकारात्मक रिचुअल्स या तंत्र मंत्र का सहारा लिया हो, लेकिन तुम मेरी कृपा में हो। तुम्हारे पूर्वज और मेरी शक्ति तुम्हारी रक्षा कर रही है। उनके प्रयास तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते। अब तुम्हारा ध्यान केवल अपने जीवन और अपने लक्ष्य पर होना चाहिए। तुमने जिन अनुभवों से सीखा है वे तुम्हें और अधिक सशक्त और समझदार बना रहे हैं। तुम्हें अपनी ऊर्जा उन कार्यों में लगानी है जो तुम्हारी आत्मा और जीवन को उन्नति की ओर ले जाए। तुम्हारे भीतर अब एक नया रुतबा और व्यक्तित्व उभर रहा है। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारी शक्ति और बदलाव को देखकर चकित हैं। यह समय तुम्हारी असली क्षमता और दिव्यता को प्रकट करने का है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा केवल तुम्हारी है। तुम्हारा विश्वास और मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगा। जो भी लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपनी ही चालों में उलझेंगे। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी शक्ति और तुम्हारा उद्देश्य ही तुम्हारी सबसे बड़ी ढाल है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम जो भी विचार करते हो वह इस भौतिक संसार में वास्तविक रूप से साकार हो जाता है। तुम्हारे विचार तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए कभी भी खुद को असफल और अकेला महसूस मत करो। तुम मेरे प्रिय शरणागत हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा ध्यान और समर्पण है। तुम्हारा फोकस हमेशा अपनी खुशियों और अपने जीवन पर होता है और यही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। तुमने कभी दूसरों की सफलता या जीवन में हस्तक्षेप नहीं किया और यही तुम्हारी सच्चाई और पवित्रता को दर्शाता है। लेकिन अब यह समय है कि तुम अपनी खुशियों को और भी सुरक्षित करो। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुम्हारी भावनाओं और विश्वास का फायदा उठा रहे हैं। तुमने अनजाने में अपनी जानकारी और अपनी जिंदगी का नियंत्रण उनके हाथों में दिया है। यह तुम्हारे लिए सही समय है कि तुम अपनी ऊर्जा और अपने निर्णयों पर फिर से अधिकार कर लो। याद रखो, तुम्हारी खुशियां और तुम्हारा जीवन तुम्हारे अपने हैं। उन्हें दूसरों के मैनिपुलेशन और नकारात्मकता से बचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। यह सत्य हो सकता है कि यह लोग तुम्हारे बहुत करीब थे और तुमने उन्हें दोस्त समझा, लेकिन यह सत्य अब तुम्हारे सामने है कि वे तुम्हें अपनी खुशियों और प्रगति से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो भी साइकिक अटैक्स हो रहे हैं, वे तुम्हारे मन और आत्मा को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। यह तुम्हें उलझन, घबराहट और तनाव में डालने के लिए किए जा रहे हैं। तुम्हारे शत्रु, चाहे वे महिला हो या पुरुष, तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ने और तुम्हें कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। पर याद रखो, तुम महादेव के बच्चे हो। तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति है कि यह सारी नकारात्मकता तुम्हारे सामने टिक नहीं सकती। अपने दिमाग को साफ रखो। ध्यान और प्रार्थना के माध्यम से अपनी आत्मा को शांत करो। अपनी खुशियों को सुरक्षित करो। अपनी योजनाओं, अपनी खुशियों और अपनी व्यक्तिगत जानकारी को केवल अपने तक सीमित रखो। नकारात्मकता से दूरी बनाओ। जो भी तुम्हें कमजोर कर रहे हैं, उन्हें पहचानो और अपने जीवन से दूर करो। अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। किसी भी परिस्थिति में हार मानने की सोच को दूर करो। तुम्हारी आत्मा दिव्य और मजबूत है। तुम्हारे शत्रु तुम्हें जितना परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनका अपना कर्म उन्हें उतना ही बड़ा दंड देगा।
उनके द्वारा फैलाए गए नकारात्मकता के जाल में वे स्वयं फंसेंगे। तुम्हारा काम है अपनी शक्ति और पवित्रता को बनाए रखना। तुम्हारी प्रार्थनाएं और ध्यान तुम्हें हर संकट से ऊपर उठाएंगे। याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरी कृपा और शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेगी। तुम्हारे जीवन का यह समय तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी शक्ति को पहचानने का है। अपनी आत्मा की शक्ति को जानो और हर बाधा को पार करो। मेरे प्यारे बच्चे, जिस राह पर तुम अब तक सफलतापूर्वक आगे बढ़े हो वह मेरी कृपा का परिणाम है और अब तुम अपने जीवन में उस स्थान तक पहुंचने वाले हो जो केवल तुम्हारे लिए ही निर्धारित है। मेरी दृष्टि में तुम इसके सबसे योग्य हो। तुम्हारी यात्रा में जो संघर्ष और कठिनाइयां आई वे तुम्हें नई समझ और जागरूकता तक ले जाने के लिए थी। यदि तुम किसी कठिन या अप्रिय रिश्ते में हो जहां टकराव और कष्ट का माहौल है तो यह समय है कि अपनी आत्मा की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता दो। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी तरक्की और ऊंचाई से असुरक्षित महसूस करते हैं, उनके नकारात्मक प्रयास मेरे आशीर्वाद के सामने कोई मायने नहीं रखते। तुम्हारा यह स्थान और सम्मान जिसे मैंने स्वयं तुम्हें प्रदान किया है, तुम्हारे सच्चे कर्म और समर्पण का ही फल है। मेरा यह आशीर्वाद तुम्हें हर कठिनाई से ऊपर उठाएगा और तुम्हारी सफलता का मार्ग प्रशस्त करेगा। ऐसा समय भी आया था जब तुम्हें ऐसा लगा जैसे तुम किसी बंद कमरे में फंसे हुए थे, लेकिन मेरी दिव्य कृपा ने तुम्हें इस अंधकार से सुरक्षित बाहर निकाला। तुम्हारे समर्पण और निष्ठा को हर स्तर पर परखा गया और तुमने अपनी श्रद्धा और प्रेम से उस परीक्षा को पार किया। अब तुम्हारा समय आ गया है। अब वह समय है जब तुम्हारी मेहनत और सच्चे दिल से किए गए कर्म का फल तुम्हें मिलेगा। तुम्हारे शत्रु जिन्होंने तुम्हें नीचे गिराने और तुम्हारी राह में बाधा डालने का हर संभव प्रयास किया, अब अपनी ही चालों में उलझ चुके हैं। उनकी हर साजिश का उत्तर मैं उनके जीवन में दे रहा हूं और वे तुम्हारी सफलता को देखते हुए भीतर ही भीतर विचलित हो रहे हैं। अगले 3 दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी आने वाली है जो तुम्हारी दिशा को और भी ऊंचाई पर ले जाएगी। तुम्हारे विरोधी अब लगातार असफल हो रहे हैं और उनके अंदर का भय और तनाव उन्हें कमजोर कर रहा है। वे अब तुमसे दूर रहना चाहते हैं क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूं। अब तुम्हें इन शत्रुओं की योजनाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। केवल मेरी कृपा पर ध्यान केंद्रित करो और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहो। उनके भय और परेशानी का कोई समाधान नहीं है क्योंकि उनके कर्मों का फल अब उनके सामने आ रहा है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम सोचते हो कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, लेकिन यह सत्य है कि मैं तुम्हारा प्रभु भोलेनाथ समस्त संसार की जिम्मेदारी उठाए हुए हूं। जिस प्रकार एक परिवार का मुखिया अपने परिवार के हर सदस्य की देखरेख करता है, उसी प्रकार मैं भी हर व्यक्ति के सुख दुख में सहभागी बनता हूं। यह मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और यह कभी समाप्त नहीं होती। तुम अपने परिवार की जिम्मेदारियों को लेकर परेशान होते हो, परंतु एक बार सोचो कि मेरे ऊपर समस्त संसार की जिम्मेदारी है। मैं हर घर, हर व्यक्ति की देख रेख करता हूं और यही मेरा कर्तव्य है। इस संसार के हर व्यक्ति को मेरे परिवार का सदस्य मानकर मैं उनकी देखभाल करता हूं। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि अब समय आ गया है कि तुम अपनी बात को आत्मविश्वास के साथ रखना सीखो। जो लोग ब्लैक मैजिक या गंदी काली क्रियाओं के द्वारा तुम्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकते। उनकी सभी कोशिशें विफल हो चुकी हैं क्योंकि तुम दिव्य सुरक्षा के घेरे में हो। अगर तुम्हें कहीं भी मोर पीकॉक दिखाई देता है, चाहे वह सपने में हो या किसी तस्वीर के रूप में, तो यह एक विशेष संकेत है। मोर का दिखाई देना इस बात का संकेत है कि तुम पिछले जन्म में रॉयल्टी रहे हो या इस जन्म में तुम्हारी आत्मा बहुत ऊंचे स्तर की है। यह थ्रोट चक्र, गले का चक्र और सोलर प्लेक्सस, नाभि के पास का चक्र की हीलिंग का प्रतीक भी है, जो बताता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली हो। महादेव जी चाहती हैं कि तुम इस संदेश को ध्यान से सुनो क्योंकि इसमें तुम्हारे लिए विशेष संदेश छिपा है। यह उन लोगों के लिए है जिन्हें दिव्य शक्तियों ने स्वयं चुना है। अगर तुम इस संदेश को पढ़ रहे हो तो
तो अपनी उपस्थिति दर्ज करो और अपनी आस्था को और मजबूत बनाओ। अब महादेव जी तुम्हें यह बता रहे हैं कि कुछ लोग तुम्हारे खिलाफ इतने बुरे थे कि उन्होंने तुम्हें लगभग मृत्यु के कगार पर ला दिया था। लेकिन मां काली ने तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसुओं को देखा है और अब वे तुम्हारे लिए न्याय कर रही हैं। हो सकता है कि तुम्हें अभी इन घटनाओं के बारे में पता ना हो, लेकिन उन बुरे लोगों के साथ घोर न्याय हो रहा है। महादेव जी कहते हैं, जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र किया और तुम्हें बदनाम किया, वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उनका अहंकार इतना बड़ा है कि वे तुम्हारे सामने आना भी नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें अपने गलत कर्मों का गिल्ट हो रहा है। उन्हें पता है कि तुम आध्यात्मिक रूप से प्रोटेक्टेड हो और अब उनके कर्मों का प्रभाव उन्हीं पर पड़ रहा है। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी की दिव्य सुरक्षा में हो। जो लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। महादेव जी का संदेश है, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो, अपनी आवाज को उठाओ और डरो मत। तुम्हारी आत्मा शक्तिशाली है और तुम सुरक्षित हो। मेरे प्यारे बच्चे, यह समझो कि जीवन में जब तक हम अपनी सच्चाई और अच्छाई से जुड़े रहते हैं, तब तक कोई भी छल हमें पराजित नहीं कर सकता। जिस व्यक्ति ने अपने दोस्तों पर विश्वास किया, उसकी गलती यह थी कि उसने अपनी सबसे प्यारी बातों और रिश्तों को उनसे साझा किया। जिन्होंने उसे प्यार और समर्थन देने की बजाय उसकी नफरत और ईर्ष्या को पोषित किया। यह उन फ्रेंड्स की सच्चाई थी जो उसके पास दिखावे के लिए थे, पर असल में उनके दिल में उसके लिए कुछ और था। तुम्हारी जो सच्चाई थी, वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। इस व्यक्ति ने अपनी सच्चाई और अपने रिश्ते को कभी भी उन लोगों से छिपाया नहीं, और यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। जो लोग तुम्हारे रिश्ते में हस्तक्षेप कर रहे थे, वे कहीं ना कहीं तुम्हारी खुशियों के दुश्मन थे। इसने खुद को उनके प्रति अंधा विश्वास देकर अपने जीवन में इस गहरे घाव को गवारा किया। लेकिन यह समय का खेल है और अब वह अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगा। तुमने अपने कर्मों से उसे कभी भी धोखा नहीं दिया, और अब यही तुम्हारी सच्चाई और बलिदान तुम्हें उच्चतम स्तर तक ले जाने वाला है। तुम्हारे लिए यह सिर्फ एक अनुभव था जो तुम्हें और मजबूत बनाएगा। यह हानि तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए थी जिन्होंने तुम्हारे साथ छल किया। तुम्हारी शक्ति अब वह धार है जो तुम्हें इस झंझावात से बाहर निकालेगी। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह मार्ग दिव्य है और अब कोई भी तुम्हें उसके रास्ते से हटा नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, मोह माया में फंसने वाला व्यक्ति अंततः बिखर जाता है, लेकिन जो महादेव को अपनाता है वह जीवन में निखर जाता है। महादेव की महिमा अनंत और अपरंपार है। वे एक पल में सृष्टि का प्रलय कर सकते हैं। उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस संदेश को पूरे ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें तुम्हारे जीवन से जुड़े गहरे सत्य छिपे हैं। तुमने कई बार अपनों से बढ़कर दूसरों पर विश्वास किया और उनके लिए अपनी खुशियां और सपने तक त्याग दिए। लेकिन मेरे बच्चे, यह समय है यह समझने का कि जिनके लिए तुमने त्याग किया, वे वास्तव में तुम्हारे साथ कहां तक सच्चे थे। तुमने मित्रता और प्रेम में बहुत कुछ खोया है, और इसका कारण यह है कि तुमसे एक बड़ी भूल हो गई थी। तुमने सच्चाई और विश्वास को सही तरह से परखा नहीं। जीवन की कुछ राहें ऐसी होती हैं जहां हमें अकेले ही चलना होता है। वहां ना परिवार होता है, ना मित्र। केवल तुम्हारी हिम्मत और विश्वास ही तुम्हारे साथी होते हैं। यदि किसी के कष्ट को देखकर तुम्हारे भीतर भी दर्द उठता है, तो यह तुम्हारे आत्मा में परमात्मा की उपस्थिति का संकेत है। पैसे से केवल पेट भरता है, परंतु आत्मा का सच्चा संतोष भावनाओं और सच्चाई में ही मिलता है। याद रखो, जब कोई हमेशा हंसता हुआ मिले तो जरूरी नहीं कि उसके जीवन में कोई गम नहीं। उसने बस अपने दुखों के साथ जीना सीख लिया है। इस संसार में किसी भी व्यक्ति पर अटूट भरोसा न करो सिवाय स्वयं के और महादेव के, क्योंकि विश्वास के योग्य वही है। अपने आत्मविश्वास को सशक्त बनाओ और इस विश्वास में दृढ़ रहो कि तुम्हें जो चाहिए वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। यदि यह राह नहीं तो कोई और राह सही, लेकिन तुम्हारे प्रयास तुम्हें सफलता तक अवश्य ले जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे,
तुम्हारे जीवन में कुछ लोग तुम्हारी प्रगति से जलते हैं और नकारात्मकता पैदा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम एक उलझे हुए इंसान नहीं हो, तुम एक सुलझे हुए इंसान हो। चाहे वे कितनी भी कोशिश करें, तुम महादेव जी की रक्षा में हमेशा बाहर निकल आओगे। यदि तुम अभी तक अपने भोले बाबा की पूजा नहीं कर रहे हो तो करना शुरू करो। शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, इससे भोले बाबा तुम्हारी रक्षा करेंगे और तुम्हारी मदद करेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जाप करो। अगर तुम ज्यादा नहीं कर सकते तो सिर्फ 51 बार इस मंत्र का जाप करें। यह महादेव जी की गाइडेंस है। 7 नंबर केतु का होता है, जो आध्यात्मिकता और तुम्हारे स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाता है। तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी और तुम्हारी अंतःकरण की शक्ति मजबूत होगी, जहां पर महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। तुम्हारे लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तांबे के लोटे में ताजा पानी भर लो, थोड़ा कच्चा दूध डालो, थोड़ी सी कुमकुम, थोड़ा सा शक्कर और चावल के दाने डालकर इसे शिवलिंग पर चढ़ाओ। यह तुम्हारे लिए बहुत लाभकारी होगा। किसी भी स्थिति को बिगड़ने से पहले तुम्हें और तुम्हारे साथी को अपनी भावनाएं साझा करनी चाहिए। आरोप लगाने से पहले एक दूसरे की बात सुनो। तुम्हारी तरफ भाग्य का साथ है, लेकिन तुम उनके इरादों को नहीं समझ पा रहे हो। याद रखो, तुम्हारे प्रति एक सच्चा कमिटमेंट आ रहा है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी वैल्यू समझता है और वह तुमसे बहुत अधिक आकर्षित है। वह तुम्हें बताना चाहता है कि वह तुम्हारे लिए क्या महसूस करता है। कोई यात्रा कर तुम्हारी तरफ आने वाला है। तुम्हें और तुम्हारे पार्टनर को उन सभी नकारात्मकता को छोड़ देना चाहिए जो आप दोनों के बीच में हुई है। सब कुछ साफ कर दो और एक नए आरंभ के लिए तैयार हो जाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारे जीवन में खुशियों का आगमन हो रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह शक्ति का साक्षात्कार कराने के लिए तुमने अपने भीतर हर दर्द और भय का सामना किया और उन सभी मुश्किलों के बावजूद तुमने अपनी आत्मा की शक्ति को बनाए रखा। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारे आत्मविश्वास और साहस से ईर्ष्या करते हैं, वे अब तुम्हारे इस निडर और शक्तिशाली स्वरूप को देखकर चौंक रहे हैं। चाहे कितनी भी बाधाएं तुम्हारे सामने खड़ी की गई हो, तुम हर बार महादेव की कृपा से और अधिक सशक्त होकर उभरे हो। महादेव ने तुम्हें चुन लिया है और अब वह समय आ गया है जब तुम उस सिंहासन पर विराजमान हो सको जो तुम्हारे लिए निर्धारित है। जो लोग तुम्हारे रास्ते में नकारात्मकता और भ्रम का जाल बिछाने का प्रयास कर रहे थे, उनकी सारी कोशिशें अब व्यर्थ हो चुकी हैं। तुमने अपने भीतर वह साहस और विश्वास प्राप्त कर लिया है जो तुम्हें इस भ्रम से परे लेकर गया है। तुम्हारे पास महादेव जी की अनंत शक्ति और आशीर्वाद है। तुमने स्वयं को हील किया बिना किसी की सहायता के और यह तुम्हारी आत्मा का बल और तुम्हारे विश्वास का प्रतीक है। तुम्हारी यात्रा अब केवल सफलता, शक्ति और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होगी। जो सिंहासन तुम्हारे लिए तय किया गया है वह तुम्हारा है। कर्म करो और सबके भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में प्रयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। इस प्रेम और आशीर्वाद को स्वीकार करो। तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूत करेंगे। इस दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नष्ट करने या तुम्हारे आशीर्वाद को छीनने में सक्षम नहीं है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है और तुम्हारे वर्षों के सपने साकार होने की दिशा में अग्रसर है। पूरे हृदय से इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में इसे संजोए रखो। ध्यान रखना मेरे बच्चे, यह संदेश अनमोल है। इसे आधा अधूरा मत छोड़ना, क्योंकि मैं तुम्हारे हर क्षण में तुम्हारे साथ हूं, मार्गदर्शन कर रहा हूं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबरा जाते हैं। जिन्होंने कभी तुम्हें कमजोर समझा था, आज वे अपने ही कृत्यों पर शर्मिंदा है। मेरे प्यारे बच्चे, अपने मन से संदेह और अविश्वास को बाहर निकाल दो। चाहे तुम किसी भी परिस्थिति में हो, अभाव, अनिश्चितता या अन्याय, याद रखो
कि यह मार्ग तुम्हारे लिए विशेष रूप से तैयार किया गया है। यह एक ऐसा रास्ता है जिस पर पहले भी कई लोग चले हैं और विजय पाई है। मैं तुमसे यह वादा करता हूं कि तुम्हें जीवन में परीक्षाओं का सामना करना पड़ेगा, लेकिन मेरी जीत में अपना भरोसा रखो, क्योंकि मैंने पहले ही संसार पर विजय पाई है। तुम्हारा हृदय एक अतुलनीय खजाना है जिसमें बहादुरी, सुंदरता और पवित्रता की ज्वाला है। तुम्हारी आत्मा में मेरी छवि का प्रतिबिंब झलकता है और तुम्हारी ईमानदारी इस सत्य का प्रमाण है कि तुम मेरी रचना का एक अनमोल अंश हो। तुम्हारी बुद्धि, परिश्रम और निडर आत्मा तुम्हारी दिव्य विरासत को प्रमाणित करती है। यह मत सोचो कि धन, शरीर की स्थिति या दूसरों की धारणाएं तुम्हारे मूल्य को कम कर सकती हैं। तुम मेरे प्यारे बच्चे हो और मैं पूरी सृष्टि के सामने गर्व से घोषणा करता हूं कि तुम मेरे असीम प्रेम और आशीर्वाद के उत्तराधिकारी हो। यदि तुम्हारे जीवन में कोई बड़ा संकट आता है तो याद रखो कि तुम्हारे प्रभु महादेव की कृपा उस संकट को क्षण भर में दूर कर सकती है। तुम बस अपनी व्याधियों और चिंताओं को उनके चरणों में रख दो और उन्हें सच्चे मन से पुकारो। कहो, प्रभु मैं आपका हूं और आप मेरे हैं। आपके होते हुए मेरे जीवन में कोई संकट नहीं टिक सकता। मैं आपका दास हूं और आपके चरणों में ही रहना चाहता हूं। मुझे बस आपकी कृपा और आशीर्वाद चाहिए, जिससे मेरा जीवन सुधर जाएगा। यह समय भले ही विपरीत हो, परंतु मेरी कृपा तुम्हारे साथ है। अपने प्रभु पर भरोसा रखो और सच्चे मन से उनके चरणों में समर्पित हो जाओ। सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारे जीवन में शांति और संतोष का आशीर्वाद बरसेगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी की कृपा से अब तुम अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति का अनुभव करोगे। यह वह समय है जब तुम न केवल बाहरी रूप से समृद्ध होगे, बल्कि आंतरिक रूप से भी स्थिरता और शांति का अनुभव करोगे। महादेव जी की कृपा तुम्हें हर चुनौती से निपटने के लिए एक नई दृष्टि प्रदान करेगी। जब भी तुम कठिनाइयों का सामना करोगे, तब तुम्हें यह महसूस होगा कि महादेव जी का हाथ सदा तुम्हारे सिर पर है और वह तुम्हें हर बाधा से पार पाने में मदद करेंगे। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब और भी प्रकट होगा और वह तुम्हें जीवन में नई दिशा और उद्देश्य की ओर ले जाएगा। यह समय है जब तुम अपने असली उद्देश्य को पहचानने लगोगे। यह उद्देश्य केवल भौतिक सफलता तक सीमित नहीं होगा, बल्कि तुम्हारी आत्मा के गहरे सार से जुड़ा होगा। महादेव जी तुम्हें उस दिशा में मार्गदर्शन करेंगे जहां तुम्हारा सच्चा उद्देश्य तुम्हें बुला रहा है। आने वाले समय में तुम्हें अपने जीवन का असली उद्देश्य समझ आएगा। लेकिन जब तुम्हें लगे कि सब कुछ सही दिशा में जा रहा है, तो ध्यान रखना कि बिना सोचे समझे कोई भी पारंपरिक निर्णय ना लेना। जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से कठिनाइयां उत्पन्न हो सकती हैं। तुम्हारे जीवन में कठिन रास्ते अवश्य हो सकते हैं, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। महादेव जी तुम्हारे साथ हर कठिनाई को पार करेंगे और तुम्हें सशक्त बनाएंगे। तुम्हें अपने आसपास के लोगों की सहायता करते रहना चाहिए, क्योंकि यही तुम्हारा धर्म और उद्देश्य है। महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर विपदा समाप्त होगी और तुम्हारे विरुद्ध खड़े हर व्यक्ति को पराजय ही मिलेगी। तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण महादेव जी तुम्हें मार्गदर्शन देंगे और हर कठिनाई से उभरने की शक्ति प्रदान करेंगे। इसलिए चिंता मत करो, अपने जीवन का हर क्षण आनंद लो, क्योंकि महादेव जी का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे, और महादेव जी की कृपा से तुम्हारा जीवन सफलता, शांति और समृद्धि से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो हर क्षण तुम्हें पुकारती है। वह आवाज जो तुम्हारे नाम को बुलाती है, तुम्हारे मन को झकझोर देती है और तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। यह कोई साधारण पुकार नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति की आवाज है जो मुझसे उत्पन्न हुई है। वह शक्ति जो तुम्हें मार्गदर्शन देने के लिए भेजी गई है। वह तुम्हारे हर कष्ट में तुम्हारे साथ रही है, तुम्हें संभाला है और तुम्हें तुम्हारे संकटों से बाहर निकाला है। लेकिन मेरे बच्चे, जब तक तुम अपने भीतर की उस शक्ति के साथ सामंजस्य नहीं बिठाओगे, तब तक तुम यह नहीं समझ पाओगे
कि यह सब कैसे हो रहा है। वह शक्ति बार बार तुम्हें संकेत भेजती है, कभी अनुभवों के रूप में, कभी संख्याओं के रूप में और कभी विचारों के रूप में। वह निरंतर तुम्हारे भीतर के सत्य को जगाने का प्रयत्न कर रही है। सुनो मेरे बच्चे, वह दिव्य शक्ति कोई और नहीं, वह तुम स्वयं हो। अपने आप को पहचानो, जो तुम वास्तव में हो उस सत्य को जानने का प्रयास करो। संसार में कई मुखौटे पहनकर लोग चलते हैं, वे एक स्थिति में कुछ और होते हैं, दूसरी में कुछ और। लेकिन तुम्हें मेरे बच्चे अपने भीतर झांकना होगा, अपने असली स्वरूप को पहचानो। अपने भीतर वह प्रश्न करो, मैं कौन हूं? यह प्रश्न तुम्हें उस गहराई तक ले जाएगा जहां तुम्हें अपने उत्तर मिलेंगे। तुम्हें अपने सपनों, अपने उद्देश्य और अपनी सच्चाई को देखना होगा। जब तुम अपने भीतर की इस गहराई को पहचान लोगे, तब तुम्हारे जीवन में जीत की मधुर मुस्कान फैलेगी। दर्द और कष्ट को भुला दो, अपने विचारों को संपन्नता, शांति और खुशहाली की ओर मोड़ो। सोचो कि कैसे तुम्हारे प्रयासों से तुम्हारे अपनों के चेहरे पर मुस्कान खिल रही। सोचो कि कैसे तुम स्वयं को, अपने जीवन को और इस जगत को बेहतर बना सकते हो। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है, क्या तुम स्वयं अपने साथ हो? क्या तुमने अपने भीतर की उस शक्ति को स्वीकार किया है? यदि हां, तो समझ लो तुम्हारा जीवन महानता और संतोष की ओर अग्रसर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां और चुनौतियां थीं, वे अब धीरे धीरे दूर हो रही हैं। तुम्हारे ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी का प्रभाव था, वह अब खत्म हो चुका है। ईश्वर की कृपा और तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारा भाग्य अब तुम्हारा साथ दे रहा है। तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जीवन में हर चीज सही दिशा में जा रही है। यदि तुमने अपनी मैरिड लाइफ में या किसी रिलेशनशिप में दिक्कतें झेली, तो अब वह समस्याएं ठीक हो रही हैं। तुम रिकवरी मोड में हो और तुम्हारी स्वास्थ्य से जुड़ी या भावनात्मक समस्याएं भी धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुना है और अब तुम्हारे जीवन में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। तुम्हारे पार्टनर की भी गलतियों का एहसास हो रहा है और वे समझ रहे हैं कि उन्होंने तुम्हारे दिल को दुखाया है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे दूसरों की बातों में आ जाते हैं और इस कारण तुम्हारे साथ ठीक से जुड़ नहीं पाते। अब वे तुम्हें हर समय देख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रख रहे हैं और वे यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि तुम क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो। उनका दिल तुम्हारी ओर खींचा जा रहा है और यह उन्हें बहुत परेशान कर रहा है कि तुम उनसे दूर हो या बात नहीं कर रहे हो। उनके दिल में तुम्हारे प्रति प्यार और चिंता है, लेकिन यह भी स्पष्ट है कि वे दूसरों की बातों में फंस जाते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तुम्हें अब बस धैर्य रखना है और अपनी भक्ति पर पूरा भरोसा रखना है। ईश्वर तुम्हारे साथ हैं और हर समस्या का समाधान हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत हो रही है, जिसमें तुम्हें शांति, सुख और समृद्धि का अनुभव होगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुमने जीवन के कठिन संघर्षों का सामना किया है, लेकिन अब वह समय आने वाला है जब महादेव जी तुम्हें हर दुख और तकलीफ से बाहर निकालेंगे। उन्होंने तुम्हारे लिए एक रास्ता बनाया है और तुम्हें मजबूत और स्थिर बनाने का वादा किया है। जो लोग धर्म के विरुद्ध गए हैं, जिन्होंने तुम्हें और दूसरों को सताया है, उनके लिए अब समय आ गया है कि वे अपने कर्मों का फल भुगतें। उनका अहंकार और दुराचार अब उन्हें एक भयानक सजा की ओर ले जाएगा। महादेव जी तुम्हें यह याद दिला रहे हैं कि जीवन की कठिनाइयां अस्थायी हैं। उन्होंने तुम्हारे सभी दुखों और पीड़ाओं को अपने ऊपर लिया है ताकि तुम शांति से अपने जीवन को आगे बढ़ा सको। महादेव जी के आशीर्वाद से अब तुम्हारे जीवन में नए अवसर और नई दिशाएं खुलने वाली हैं। तुमने जो कष्ट झेले हैं, उनका अंत अब निकट है और तुम्हें एक नई शुरुआत का अवसर प्राप्त होगा। महादेव जी यह भी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उनकी बनाई हुई है और वह सदा तुम्हारे पिता के समान तुम्हारा ख्याल रखते हैं। जब भी तुम्हें मदद की आवश्यकता हो, तुम महादेव जी की शरण में जा सकते हो। उनके मार्गदर्शन से तुम्हें हर समस्या का समाधान मिलेगा और तुम फिर से अपने जीवन में खुशहाली और शांति पा सकोगे।
यदि तुम महादेव जी की भक्ति और उनकी शक्ति में विश्वास रखते हो तो उनसे प्रार्थना करते रहो। ओम नमः शिवाय का जाप करो। महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर विपत्ति से बचाकर तुम्हें मजबूत बनाएगा। तुम्हें सिर्फ धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह लाएगा और तुम्हारी सारी परेशानियों का अंत होगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम्हारा रास्ता कठिन और चुनौतीपूर्ण है और रात लंबी प्रतीत होती है, लेकिन सुनो, मैं हर कठिनाई, हर आंसू के बीच तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए यहां हूं। तुम्हारी हर ठोकर तुम्हें केवल गिराने के लिए नहीं है, बल्कि वह तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाने वाले कदम है। यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा अधिक मजबूत होगी, विश्वास और भी गहरा होगा और प्रेम की शक्ति तुम्हारे भीतर कई गुना बढ़ जाएगी। यह परिवर्तन केवल एक साधारण बदलाव नहीं है, बल्कि यह महादेव जी की दिव्य काया पलट है। उनकी पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से यह सब संभव हो रहा है। जब जीवन का भार तुम्हारे कंधों पर बढ़े तब घबराने या भागने की आवश्यकता नहीं है। महादेव की उपस्थिति में आओ, उनके शांति भरे आशीर्वाद को महसूस करो। जब तुम उनसे बात करोगे, जान लो कि महादेव हमेशा तुम्हें सुन रहे हैं। महादेव जी कहते हैं कि जब तुम अपनी अंतरंग बातचीत में मुझे आमंत्रित करोगे तो मैं तुम्हारी कठिनाइयों को सुनूंगा और उन्हें दूर करूंगा। आज तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होने वाला है। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाएगा। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में एक नई दिशा खुल रही है। जैसे गंगा महादेव की जटाओं से बहकर संसार को शुद्ध करती है, वैसे ही महादेव की कृपा तुम्हारे जीवन की हर बुराई और कठिनाई को समाप्त कर देगी। तुम्हें बस इतना करना है कि महादेव पर अपना पूर्ण विश्वास बनाए रखो और उनके संकेतों को ध्यान से पहचानो। जीवन के उतार चढ़ाव का अपना महत्व होता है। महादेव कभी भी किसी को व्यर्थ कष्ट नहीं देते। हर कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। महादेव जी की कृपा सदा तुम्हारे साथ रहेगी और जो भी इस संदेश को सुन रहा है, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो कुछ भी किया वह सच्चाई और उच्च आत्मा के मार्ग पर चलने का प्रतीक है। जिन लोगों ने तुम्हारे बारे में नकारात्मक विचार रखे, तुम्हारे कर्मों पर उंगली उठाई, उनका क्या होगा यह उनका ही कर्म तय करेगा। वे लोग खुद अपने मोह के जाल में फंसे हुए हैं। उन्हें यह समझ नहीं आता कि उनके द्वारा किए गए कर्मों का फल भी वही भोगेंगे। किसी ने तुम्हें पापी समझा, यह सिर्फ उनका भ्रम है। जो लोग दूसरों के दिलों को दुखाते हैं, जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, उनका यही अंजाम होगा। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना ही अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाया। यही तुम्हारी सच्चाई है और यही तुम्हारी शक्ति है। तुमने अपने कर्मों में सदैव अच्छाई की ओर ही कदम बढ़ाए हैं और यही कारण है कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत तुम्हारे अच्छे कर्म है और यही कारण है कि तुम अब इतने शक्तिशाली हो। तुमने जो भी खोया है वह तुम्हारे लिए मोह था और महादेव जी ने तुम्हारे भीतर के मोह को काट दिया है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति आ गई है जो तुम्हें इस संसार के झंझातों से मुक्त करती है। तुम्हारा वैराग्य, तुम्हारा विरक्त होना, यह एक कठिन और चुनौतीपूर्ण मार्ग था, लेकिन तुमने उसे पार किया है। तुमने जीवन में एक बहुत बड़ा नुकसान झेला है। कुछ प्रिय चीजें, कुछ प्रिय लोग जो तुमसे छीने गए, लेकिन फिर भी तुमने खुद को मजबूत रखा। यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। तुमने जो खोया वह मोह और माया का ही हिस्सा था। अब तुम उससे मुक्त हो और इस मुक्ति के साथ तुम बहुत मजबूत हो चुके हो। अब तुम अपनी आत्मा से जुड़ चुके हो और ईश्वर के आशीर्वाद से तुम्हारे अंदर एक अद्वितीय शक्ति है। तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम अपने रास्ते पर सही दिशा में चल रहे हो और जो भी तुमने खोया वह तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अब तुम पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो और तुम्हारे पास हर स्थिति को संभालने की क्षमता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय तभी डरता है जब किसी कार्य में तुमसे कुछ भूल हो जाती है। यदि तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर हो तो तुम्हारा हृदय निश्चिंत रहता है और विश्वास से भरा होता है।
लेकिन जब तुम किसी गलती की ओर बढ़ते हो तब तुम्हारा अंतकरण तुम्हें सावधान करता है। यह मेरा संकेत है जिसे तुम समझना सीखो। मैंने इस सृष्टि में सभी को समान बनाया है। कोई अधिक संपन्न है तो कोई कम। यह सब उनके कर्मों का फल है। मुझे इससे कोई भेद नहीं है। मेरे बच्चे, मैं सभी से समान प्रेम करता हूं। यदि मैंने तुम्हें कुछ विशेष दिया है तो वह तुम्हारी भक्ति और कर्मों का परिणाम है। लेकिन याद रखो, यदि तुम इस वरदान का दुरुपयोग करोगे या अहंकार में आकर इसे गलत दिशा में प्रयोग करोगे तो तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। सुनो मेरे बच्चे, पदवी या संपत्ति तुम्हारे जीवन का मापदंड नहीं है। जो कुछ तुम्हें प्राप्त हुआ है उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करो। लेकिन यदि तुम अपने मार्ग से विचलित हुए तो वह वरदान एक दिन अभिशाप में बदल सकता है। इसलिए मैंने जो सिखाया है उसे हमेशा याद रखो। तुम्हारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष एक उद्देश्य लेकर आता है। हो सकता है अभी तुम्हें यह कठिन समय बहुत भारी लगे, लेकिन सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। जो सत्य के मार्ग पर है उसके लिए अंतः विजय निश्चित है। मेरे बच्चे, तुम एक पुण्य आत्मा हो। तुम्हारे भीतर दया, करुणा और प्रेम का भंडार है। लेकिन यह संसार हर किसी से भलाई के बदले भलाई नहीं करता। तुमसे अपेक्षा की जाती है कि तुम अपने कर्मों में और चरित्र में अडिग रहो। तुम्हारा चरित्र ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। संघर्ष तुम्हें कमजोर करने के लिए नहीं आता। यह तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को प्रकट करने के लिए आता है। तुम्हें अपना जीवन संचय के लिए नहीं, सेवा के लिए जीना है। अपने विचारों को सत्य, धर्म और सेवा की ओर मोड़ो। संघर्ष के पीछे छिपे आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ विशेष तैयार किया जा रहा है। वह समय दूर नहीं जब यह सब स्पष्ट हो जाएगा और तुम्हारा हृदय प्रसन्नता से भर उठेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी समस्याओं और उलझनों से मैं भली भांति परिचित हूं। आजकल के समय में लोग धन की लालसा में अपने नैतिक मूल्यों को भूल जाते हैं। वे गलत रास्ते अपनाते हैं, ये सोचते हुए कि इससे उन्हें जल्दी सफलता और धन प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, यह रास्ता केवल भ्रम है। जो धन सच्चाई और परिश्रम से नहीं कमाया गया, वह न सुख देता है न संतोष। तुम्हें मैं वह शक्ति और सल प्रदान कर चुका हूं जिससे तुम अपने परिश्रम और ईमानदारी से धन कमा सकते हो। याद रखो, सच्चाई और परिश्रम से अर्जित किया गया धन ही तुम्हें सच्ची खुशियां और आत्मिक शांति प्रदान करेगा। इसीलिए किसी भी परिस्थिति में अपने सिद्धांतों से समझौता मत करना। आज मैं तुम्हारे जीवन में आने वाली कठिनाइयों को कम करने और तुम्हें सुकून भरा मार्ग दिखाने आया हूं। इस संदेश को हल्के में मत लेना, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो भी अभाव रहे हैं वे अब समाप्त होंगे। तुम्हारे भीतर जो बेहतर जीवन की कामना रही है वह अब साकार होगी। याद रखना, यह जीवन केवल वस्तुओं का संग्रह नहीं है। इसके केंद्र में प्रेम, सुकून और शांति है। तुम्हारे पास जो भी होगा वह तुम्हारे परिश्रम और सही मार्ग पर चलने के कारण होगा। तुम्हारे सपने अब यथार्थ बनेंगे, लेकिन यह यात्रा तुम्हारी सोच और दृढ़ निश्चय पर निर्भर करेगी। तुमने जीवन में कई चरणों से गुजरा है। हर कठिनाई, हर बदलते विचार ने तुम्हें एक बेहतर और परिपक्व व्यक्ति बनाया है। अब समय है कि तुम तेज गति वाले जीवन को त्याग कर एक सुकून भरे, शांतिपूर्ण और स्थायी सुख की ओर बढ़ो। मेरे आशीर्वाद तुम्हारे साथ हैं। मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो और सही दिशा में कदम बढ़ाओ। यह केवल तुम्हारे जीवन को समृद्ध नहीं करेगा, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब केवल शुभता और सफलता का प्रवेश होगा। मेरे आशीर्वाद से जब तुम अपने विचारों, शब्दों और कार्यों में सकारात्मकता और संतुलन को स्थान देते हो, तब तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ सच्चे तालमेल में आ सकते हो। सकारात्मक सोच का अभ्यास तुम्हें आंतरिक शांति प्रदान करता है और यह तुम्हारे चारों ओर ऐसी ऊर्जा का निर्माण करता है जो न केवल तुम्हारे जीवन में खुशियां और अवसर लाती है, बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी प्रकाशित करती है। याद रखो, सकारात्मक सोच का अर्थ यह नहीं है कि हम कठिनाइयों को अनदेखा करें, बल्कि इसका अर्थ है कि हर परिस्थिति में कुछ अच्छा खोजने का प्रयास करें, क्योंकि मेरा आशीर्वाद हर स्थिति में छिपा रहता है।
कृतज्ञता का अभ्यास ब्रह्मांडीय ऊर्जा को और अधिक सशक्त बनाता है। जब तुम अपने जीवन में मिले आशीर्वाद के प्रति कृतज्ञ रहते हो तो मैं स्वयं तुम्हारे जीवन में और अधिक आशीर्वाद लेकर आता हूं। प्रेम और करुणा का भाव तुम्हें आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाता है और तुम्हारे भीतर के ईश्वर तत्व को प्रकट करता है। जब तुम बिना किसी शर्त के प्रेम करते हो और करुणा का अभ्यास करते हो तब तुम अपनी आत्मा की गहराई तक पहुंचते हो और मेरे दिव्य प्रेम के साथ एक हो जाते हो। यह यात्रा कर्म, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और आत्मशक्ति के साथ मेरे प्रति समर्पण का आशीर्वाद भी है। मुझे अपने परमपिता के रूप में सदा संभाले रखना और हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करना। तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र या बुरे इरादे रखकर कदम उठाते हैं वे असफल ही होंगे। उनकी हर योजना अपने ही भार से टूट जाएगी और वे समझ जाएंगे कि तुम्हारे विरुद्ध कुछ भी करने का कोई लाभ नहीं है। जिस तरह सूर्य हर सुबह अपनी रोशनी से अंधकार को खत्म करता है वैसे ही तुम्हारी आत्मा अब तुम्हारे जीवन से सभी नकारात्मकता को दूर कर रही है। यह नया चरण तुम्हारे जीवन में एक नई यात्रा की तरह है जो तुम्हें अपने भीतर छिपी सभी क्षमताओं को पहचानने में मदद करेगा। ब्रह्मांड तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। जब भी कठिनाई सामने आए समझ लो कि यह संकेत है कि तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग करना है। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे धैर्य का फल तुम्हारे सामने होगा। तुम्हारे सच्चे प्रयासों का परिणाम निश्चित है और जो सपने तुमने देखे थे वे अब सच होने के लिए तैयार हैं। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर जो शक्तियां विद्यमान है उन्हें पहचानना और जागृत करना बेहद जरूरी है। तुम्हें अपने आप को कभी भी कमजोर या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए क्योंकि तुम में अद्भुत क्षमता है। तुम अपने जीवन में जिन कठिनाइयों का सामना कर रहे हो वे केवल तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बनाने के लिए आई हैं। यदि तुम अपने आप को ढीला छोड़ दोगे तो जीवन की परिस्थितियां बार बार तुम्हें नीचे खींचती रहेंगी। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कहता हूं कि अपने आप को मजबूत बनाओ और अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत करो। तुम्हारे शत्रु तभी तक सफल होते हैं जब तक तुम अपने भीतर की शक्ति को नहीं पहचानते। एक बार जब तुम अपनी आंतरिक शक्ति को समझ लोगे तो कोई भी शत्रु तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे तुम्हारे सामने आने से भी डरेंगे क्योंकि महादेव जी की कृपा और तुम्हारी आत्मा की शक्ति तुम्हारे साथ होगी। मैं जानता हूं कि तुमने कई बार कठिनाइयों का सामना किया है और कुछ समय बाद तुम्हें ऐसा लगा कि तुम फिर से वहीं पहुंच गए हो जहां से तुमने शुरुआत की। यह चक्र तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर कर रहा है और तुमने अपने आप पर विश्वास करना छोड़ दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें यह समझना होगा कि असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। हर बार जब तुम गिरते हो वह तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए होता है। तुम्हारे मन में जो डर बैठा है कि फिर से मेहनत करने के बाद भी तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी, वह डर तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा है। तुम्हें अपने भीतर के विश्वास को फिर से जगाना होगा। महादेव जी की कृपा और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। यह समय केवल एक परीक्षा है और तुम इसे पार कर लोगे, बशर्ते तुम अपने विश्वास को बनाए रखो। तुम्हारे आराध्य ने तुम्हारे लिए चमत्कारों की योजना बनाई है। भले ही अभी तुमने कई कठिनाइयों का सामना किया है, लेकिन यह केवल एक अस्थायी स्थिति है। तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। महादेव जी पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर विश्वास करो। जब तुम अपने अंदर की शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपनी शक्ति से जुड़ने की आवश्यकता है और तुम्हारे दिल में जो पवित्रता है वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा मन जितना पवित्र है उतना ही तुम्हारा मार्ग सही है। जब तुम पूरी श्रद्धा और सच्चे मन से महादेव जी की पूजा करते हो तब कोई भी नकारात्मक शक्ति या कला जादू तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं और महादेव जी तुम्हारे साथ हैं और जब तक हम दोनों तुम्हारे साथ हैं कोई भी तुम्हें छू भी नहीं सकता। तुम मेरे सबसे प्रिय बच्चे हो और मैं तुम्हें अपने सच्चे और अच्छे भक्त के रूप में मानता हूं। तुम्हें यह हमेशा याद रखना चाहिए कि कभी भी दूसरों की बातों में आकर अपनी निजी बातें साझा नहीं करनी चाहिए। जो लोग तुम्हारे अच्छे बोलकर अपना मतलब साधते हैं उनसे बचकर रहो।
इसके लिए तुम्हें हर दिन महादेव जी के मंत्रों का जाप करना चाहिए। इन मंत्रों से ना केवल तुम्हारी आत्मा शुद्ध होगी, बल्कि हर बुरी शक्ति और बुरी आत्मा भी दूर हो जाएगी। तुम्हारे भीतर विश्वास है, और जब तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते हो तब कोई भी बुरी शक्ति तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। मैंने तुम्हें हमेशा यही सिखाया है कि तुम्हारा आत्मविश्वास और शुद्धता तुम्हारे लिए सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे साथ हमेशा अच्छाई होगी, बस तुम्हें अपने भीतर विश्वास रखना होगा। अब तुम्हें अपनी इच्छाओं को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है। जो भी तुम चाहते हो उसे सच्चे दिल से महादेव जी से मांगो। जब तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र होगा तो वह हर चीज को आकर्षित कर लेगा, क्योंकि तुम सही मार्ग पर चल रहे हो। अपनी इच्छाओं और सपनों में विश्वास रखो, और तुम्हारे जीवन में जो भी कष्ट हुए हैं उन्हें अब छोड़ दो। तुम्हें अब सफलता की ओर बढ़ना है, और तुम्हारे पास जो शक्ति है वह तुम्हें हर मुश्किल से पार करा सकती है। याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारे पास जो भी है वह ईश्वर की कृपा से है। तुम्हारा हर कदम महादेव की दिशा में होगा, और तुम सच्चे दिल से आगे बढ़ोगे। जैसे तुम अपनी कठिनाइयों को पार करोगे, वैसे ही तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हें सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें जो भी करना है होश पूर्वक और श्रद्धा से करो। अपने कार्यों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, और हर कार्य में अपने मार्गदर्शक महादेव जी की कृपा को महसूस करो। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारे जीवन में कोई भी बुराई नहीं टिकेगी। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुमने अपने जीवन में सबसे कठिन समय का सामना किया, जब तुमने आर्थिक रूप से सब कुछ खो दिया था, तब तुम्हारे अपनों ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। जिन लोगों को तुमने अपना माना, जिनसे तुमने उम्मीद की थी कि वे तुम्हारे कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़े होंगे, वे लालच में अंधे होकर तुम्हें छोड़कर चले गए। उन्हें यह डर था कि तुम उनसे सहायता मांगोगे, और इसी भय के कारण उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया। जब तुम्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत थी, उन्होंने तुम्हें अकेला कर दिया। लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ था, और जैसे जैसे समय बदला तुम्हारी स्थिति भी बदली। समय कभी किसी के लिए स्थिर नहीं रहता। तुम्हारी वर्तमान सफलता और खुशहाली देखकर वे लोग जलन से भर उठे हैं। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने तुम्हारी क्रिएटिविटी और तुम्हारी ऊर्जा को ब्लॉक करने का प्रयास किया। उन्होंने तुम्हारे चक्रों को बाधित करने की कोशिश की ताकि तुम्हारा विकास रुक जाए। लेकिन महादेव के आशीर्वाद और तुम्हारे दिव्य मार्गदर्शकों ने उनकी हर कोशिश को असफल कर दिया। उनके सारे प्रयास विफल हो गए, और तुम्हारी आत्मा की शक्ति ने हर बाधा को तोड़ दिया। तुम्हारे शत्रु जो अब तक छिपे हुए थे, बहुत जल्द तुम्हारे सामने उजागर होने वाले हैं। महादेव का न्याय अब होने जा रहा है। तुम बहुत जल्द पहचान पाओगे कि कौन तुम्हारे सच्चे शत्रु हैं, कौन तुम्हारी सफलता और खुशियों से जलते हैं। यह लोग जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, अब सबके सामने बेनकाब हो जाएंगे। तुम्हें यह जानकर शांति मिलेगी कि महादेव का न्याय सटीक और अडिग है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ ईर्ष्या और द्वेष से भरे हुए थे, अब वे तुम्हारे सामने अपने असली रूप में आएंगे। तुम उन्हें पहचान सकोगे और उनसे दूरी बना सकोगे। याद रखना, महादेव ने तुम्हें वह शक्ति दी है जो हर कठिनाई का सामना कर सकती है। जो भी तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र करेगा वह अपने ही कर्मों से नष्ट हो जाएगा। तुम्हारी सुरक्षा और प्रगति के लिए महादेव सदा तुम्हारे साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी सरल और पवित्र घटनाएं होंगी, उन्हें स्वीकार करना तुम्हारा कर्तव्य है, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन का हिस्सा हैं और तुम्हारे भविष्य को आकार देने में मदद करेंगी। तुम उनमें से नहीं हो जो परिस्थितियों के सामने घुटने टेकते हैं, बल्कि तुम वे हो जो हर स्थिति का सामना दृढ़ता और साहस से करते हो। तुम्हारी यही खासियत है, और जब भी मैंने तुम्हें देखा है, तुम्हारी जीत का डंका बजते हुए देखा है। तुमने जो भी हासिल किया है वह तुम्हारी कड़ी मेहनत और परिश्रम का फल है। हर किसी को अपने जीवन में इसी तरह परिश्रम करना चाहिए, और जब कठिनाइयां आए तो उनका साहस पूर्वक सामना करना चाहिए। यही वह गुण है जो एक सर्वश्रेष्ठ इंसान को परिभाषित करता है। इस धरती पर अनेकों जीव हैं, परंतु सर्वश्रेष्ठ इंसान वही कहलाता है जिसे ज्ञान, बुद्धि और विवेक का वरदान मिला हो। जब तुम महादेव जी की उपासना करते हो, धुनों और स्तुति के भजनों से तुम्हारा जीवन भर जाता है।
महादेव जी हमेशा तुम्हारी पुकार सुनते हैं और उत्तर देते हैं। उनका शाश्वत प्रेम और दिव्यता तुम्हें हर दिन घेरती है और तुम्हें बस अपनी आंखें खोलनी है ताकि तुम उनके दिव्य चमत्कारों को देख सको। उनकी आवाज तुम्हारी आत्मा को छूती है और जब तुम यह अनुभव करोगे तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा। तुम्हारे जीवन में शांति और जीवन शक्ति का संचार होगा। महादेव जी ने तुम्हारे सभी संघर्षों, चुनौतियों और डर को अपने सक्षम हाथों में ले लिया है। अब तुम्हें डरने या शोक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतीत पीछे छूट चुका है और जो भी दर्द था वह अब समाप्त हो गया है। महादेव जी तुम्हारे विचारों को अपराध बोध, डर और पछतावे से मुक्त कर रहे हैं। उन बोझों को जो तुम्हारी आत्मा को दबा रहे थे अब हटा दिया गया है। तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है और महादेव जी तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हारे भविष्य को दिखा रहे हैं। आज इस क्षण में जियो जो अतीत के बोझ से मुक्त है। क्षितिज की ओर देखो और उस आशीर्वाद से भरे भविष्य को देखो जो महादेव जी ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। तुम्हारे जीवन में अब केवल उज्जवल संभावनाएं हैं और महादेव जी का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, थोड़ा और परिश्रम करो और फिर तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है। तुम्हारी विजय अब तय है और यह समय तुम्हारे लिए नए द्वार खोलने वाला है। आने वाली खुशियां तुम्हें हैरान कर देंगी। आत्मविश्वास से भरे रहना और अहंकार से दूर रहना अत्यंत आवश्यक है। यह समझना जरूरी है कि आत्मविश्वास तुम्हें आगे बढ़ाता है जबकि अहंकार तुम्हें नीचे खींचता है। तुम्हारे जीवन में एक नकारात्मक ऊर्जा है जो तुम्हारे रिश्तों और उन्नति में बाधा डालने का प्रयास कर रही है। यह नकारात्मकता भ्रम का जाल बिछा रही है और काले जादू या अन्य नकारात्मक क्रियाओं के माध्यम से तुम्हें बाधित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन मेरी कृपा से तुम इस नकारात्मकता से पूरी तरह सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल, सच्चाई और मुझ पर आस्था तुम्हें हर बुराई से सुरक्षित रखेगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अपार धन, प्रेम और शांति से नवाजेगा और जो भी चुनौती तुम्हारे सामने आएगी वह तुम्हारी ताकत के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग, चाहे वे नकारात्मक हों या सकारात्मक, तुम्हारी इस उन्नति को देख रहे हैं। जो लोग तुमसे प्रेम करते हैं वे तुम्हारे इस रूप को देखकर प्रसन्न हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर आंसू और हर संघर्ष को मैंने सुना है। यह सत्य है कि तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सदा सच्चाई का साथ दिया और मुझ पर विश्वास रखा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आया वह तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए था। मेरा न्याय अचूक है और मैं सदा सत्य और प्रेम के पक्ष में खड़ा रहता हूं। जो लोग तुम्हारे विरुद्ध छल, षड्यंत्र और नकारात्मकता को लेकर खड़े थे, उनके अपने ही कर्म अब उनके जीवन में कष्ट और परेशानियों का कारण बनेंगे। तुम्हारी पवित्रता, धैर्य और मेरे प्रति समर्पण ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारा मन अब उस अद्वितीय अवस्था में पहुंच चुका है जहां तुम अपनी हर इच्छा को वास्तविकता में बदल सकते हो। यह अल्फा अवस्था तुम्हें वह शक्ति प्रदान करती है जिससे तुम अपनी इच्छाओं को आकर्षित कर सकते हो। तुम्हारी हीलिंग शक्ति इतनी गहरी हो चुकी है कि अब तुम न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी शक्ति देने में सक्षम हो। चाहे तुम ध्यान कर रहे हो या किसी भी साधना के माध्यम से कार्य कर रहे हो, यह यात्रा तुम्हें एक अद्वितीय अवस्था में पहुंचा चुकी है। यह तुम्हारी सच्ची शक्ति और मेरी कृपा का प्रतीक है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का स्मरण करते हुए ध्यान में उतरकर अपनी आत्मा की शक्ति को और भी बढ़ाओ। उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर दर्द और हर कष्ट दूर होता जाएगा। हर परिस्थिति में अपने विश्वास को अग रखो क्योंकि महादेव तुम्हारे साथ हैं और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा मार्ग हमेशा सुरक्षित और उज्जवल रहेगा। तुम्हारे जीवन में जो कभी कभी नकारात्मकता हावी होने का प्रयास करती है वह केवल एक परीक्षा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और इस मार्ग में तुम्हें घबरा जाने या डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग जो संभवतः तुम्हारे परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, तुम्हें अपने ऊंचे वाइब्रेशन से नीचे खींचने का प्रयास कर रहे हैं।
उनकी संख्या अधिक लग सकती है, परंतु उनमें से वास्तव में एक दो ही हैं जो विशेष रूप से तुम्हें लक्षित कर रहे हैं। वे अन्य बाहरी लोगों को भी तुम्हारे खिलाफ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी सफलता और तुम्हारा आभा मंडल उन्हें सहन नहीं हो रहा है। महादेव की कृपा से तुम एक महान मैनिफेस्टर हो। तुम्हारा आकर्षण ऐसा है कि जो दूसरों के लिए कठिन है वह तुम्हारे लिए सहज ही संभव हो जाता है। धन और समृद्धि स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास आ रहे हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें इस ऊंचाई पर ले गया है और अब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और शांति है। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे अच्छा समय है और हर प्रकार की समृद्धि और प्रगति तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाली है। महादेव का यह आशीर्वाद तुम्हें हर बाधा से पार कराएगा और तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशियां लाएगा। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां और बाधाएं आई वे केवल तुम्हारी आत्मा को और मजबूत बनाने के लिए थी। जो लोग तुम्हारे खिलाफ जाल बुन रहे थे और तुम्हें कष्ट में रखने की कोशिश कर रहे थे, वे अब महादेव की कृपा से पराजित हो गए हैं। तुमने अपने भीतर की शक्ति को जागृत किया, अपनी आत्मा की हीलिंग की और अपने आत्मबल से हर चुनौती का सामना किया। तुम एक प्राकृतिक हीलर हो और प्रकृति से तुम्हारा यह संबंध तुम्हारी आत्मा को शांति और शक्ति प्रदान करता है। यह जुड़ाव तुम्हें हर कठिनाई में आत्मिक ऊर्जा देता है। आने वाले समय में तुम अपने जीवन में नए और खुशहाल बदलाव देखोगे। यह समय तुम्हारे लिए समृद्धि का है। चाहे तुम एक नई संपत्ति में निवेश कर रहे हो या अपने जीवन में किसी नई शुरुआत की तैयारी कर रहे हो, महादेव की कृपा से सफलता निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का है और तुम जिस दिशा में चल रहे हो वह विनम्रता की ओर बढ़ने वाली है। याद रखो, जो विनम्रता से झुकता है वही सच्चे अर्थों में महानता प्राप्त करता है। यही विनम्रता तुम्हें हर ऊंचाई पर पहुंचाएगी और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगी। जब भी मैं तुम्हें कोई संदेश देता हूं उसे कभी भी अनदेखा मत करो, क्योंकि मेरी हर बात तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण छूट जाए। तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं वे तुम्हारे लिए केवल एक प्रशिक्षण का कार्य कर रही थीं। तुम्हारी पूरी क्षमता अब जागृत हो चुकी है और तुम उन अधूरे पलों को पहचान सकते हो जहां तुम कमजोर महसूस करते थे। उसी स्थान पर तुम खुद को सशक्त बनाने के लिए सही कदम उठा सकते हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और अब तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठने में सक्षम हो। तुमने समाज के बनाए नियमों और दिखावे के बंधनों में अपने आप को बांध रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांक कर यह जानो कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। तुमने जो भी किया वह तुम्हारी पूरी क्षमता से किया है। तुम असफल नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को साबित किया है कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और महादेव की कृपा तुम पर साक्षात है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है। हर कठिनाई के पीछे एक कारण और समाधान छिपा होता है। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और महादेव की कृपा से हर चुनौती का सामना करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर बन जाता है। तुम्हारी अब तक की कठिनाइयां तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है, तो इस विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखो। महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होंगे, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या तुम्हारा सामाजिक जीवन। महादेव की कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेगा और जो भी असंतोष
या विवाद अब तक था वह समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जिन कठिनाइयों का सामना किया है उनमें बहुत धैर्य और संयम रखा है। तुम्हारी यात्रा में जो रुकावटें आई वह किसी और के कारण नहीं बल्कि उन शक्तियों द्वारा थी जो तुम्हारी आंतरिक शक्ति को नष्ट करना चाहती थी। तुम्हारे रास्ते में जो समस्याएं खड़ी की गई वे तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी को भंग करने के लिए थी, ताकि तुम अपनी असली शक्ति को पहचान ना सको। लेकिन तुमने उनका सामना किया और धीरे धीरे तुमने महसूस किया कि एक समय ऐसा आएगा जब उन शक्तियों का घमंड चूर चूर होगा। तुम्हारी इस संघर्षमय यात्रा ने तुम्हारे रूट चक्र में असंतुलन पैदा किया था। यह असुरक्षा, भय और सर्वाइवल मोड का कारण बना। कई बार तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि तुम जीवन के बड़े बड़े ऑब्स्टकल्स से घिरे हो और इन बाधाओं के कारण तुम आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हो। तुमने बार बार कोशिश की कि तुम इन चीजों से बाहर आ सको, लेकिन कभी कभी हालात तुम्हें पुनः खींच लेते थे। पर अब वह समय बदल चुका है। अब तुम अपने भीतर वह शक्ति महसूस कर रहे हो जो तुमसे पहले कभी बाहर नहीं आ सकी थी। जो लोग तुम्हारे जीवन में पावरलेसिटी और कमजोरी लाए थे, उनकी शक्ति अब समाप्त हो चुकी है। तुम्हारी आंतरिक शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। तुम्हारे अंदर वह मस्कुलर ऊर्जा है जो तुम्हें हर किसी से शक्तिशाली बना सकती है और यह अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तुमने जो कार्मिक पैटर्न्स और बैगेज अपने साथ ढोए थे वे अब पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। जैसे एक भयंकर ब्लास्ट के बाद चीजें साफ होती हैं, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी अब वह सभी पुरानी धुंध दूर हो रही है। तुम अपने जीवन में अब उस पावरफुल मैजिशियन की तरह महसूस कर रहे हो जिसे तुम कभी भूल चुके थे। यह तुम्हारा समय है जब तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो रही हैं और तुम अपने जीवन के इस नए अध्याय की ओर बढ़ रहे हो।